किसी को डाउट्स है पिछले क्लास में के वाले? नहीं है तो मैं आगे ले रही हूँ। मैंने ना आगम में से आई जस्ट वांटेड टू रीड आउट उत्तराध्यान सूत्र के अंदर 29वां चैप्टर है जिसका नाम है सम्यक्त्व पराक्रम। उसके अंदर से मैं पढ़ रही हूँ कि अनुप्रेक्षा, भगवान से जब पूछा गया अनुप्रेक्षा से जीव को क्या लाभ होता है, तो भगवान ने क्या कहा कि अनुप्रेक्षा से आयुष कर्म के सिवाय, हमने देखा था आयुष कर्म इज फिक्स्ड, सो आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्मों की प्रकृतियां, मतलब जो सारी उत्तर प्रकृति है उनकी बात की जा रही है। वो यदि वे गाढ़ बंधन से बंधी हुई हो तो उन्हें शिथिल बंध वाली कर देता है। मतलब यदि बहुत गाढ़ा बांधा होता है तो उसको लूज कर देता है, गांठ को लूज अप कर देता है, विच इज गुड। दीर्घ काल स्थिति, स्थिति का मतलब ये होता है टाइम, लंबी स्थिति वाली हो तो उन्हें अल्प स्थिति वाली करता है, मतलब छोटा कर देता है टाइम। तो मतलब पाप की जितनी भी कर्म प्रकृति है वो छोटा कर देता है, विच इज गुड अगेन। तीव्र अनुभाग रस, रस का मतलब ये होता है जो इम्पैक्ट करने की जो कैपेसिटी है, जो वेदना देती है या सुख देती है, जो रस वाली होती है वो। तीव्र अनुभाग रस वाली हो तो मंद रस वाली कर देती है। मतलब अभी तक जो बात कर रहे थे रसघात स्थितिघात हो रही है बहुत जबरदस्त। बहुप्रदेशी हो तो उन्हें अल्प प्रदेशी वाली कर देते हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कर्म है वो भी कम हो जाते हैं। और उसके आयु कर्म का कदाचित बंद होता है, कदाचित बंद नहीं भी होता है। मतलब यदि आयुष नहीं बांधा हो तो आयु बंद होता ही नहीं है, इसका मतलब उसी भव में वो आदमी केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त चला जाता है। ओके, बट यदि नहीं, ऐसी जीव को असाता वेदनीय कर्म का बार बार बंध नहीं होता है। बार बार बंध नहीं होता है मतलब मान लो इस बार अगली बार का बंध हो भी गया तो भी ज्यादा बार बंध नहीं होगा, मतलब वो जल्दी से जल्दी मोक्ष निकल जाएगा मिनिमम भव के अंदर। ऐसा जीव इस अनादि अन्वस्त्र अनादि तथा दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गति रूप संसार 8वीं को शीघ्र ही पार कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। See, this is the benefit भगवान is talking about अनुप्रेक्षा से। मेन फोकस क्या है? रसघात हो रहा है, स्थितिघात हो रहा है, प्रदेश कम हो रहे हैं, यही तो हमको चाहिए, हमारे ऊपर से कर्म हटे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। शोभा जी, आप अपना फोन 90 डिग्री एंगल पे घुमा सकते हो? 90 डिग्री एंगल, या परफेक्ट। सो ये सब जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ कि रसघात स्थितिघात, यही तो हम चाह रहे हैं ना। आप और क्या चाह रहे हो? तो अनुप्रेक्षा से ये सब होता है। पर ये भी कह दिया कि यदि ये जो करने वाला मोस्ट प्रोबेबली उसी भाव में मोक्ष चला जाता है या जल्दी से जल्दी चला जाता है, ये भी भगवान ने बोल दिया। आपको पता है अनुप्रेक्षा कितना इंपॉर्टेंट है? आप बाकी कुछ करो ना करो, अनुप्रेक्षा एक ऐसा स्किल है, सिंगल मोस्ट स्किल है, जिससे सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है, मोक्ष भी प्राप्त होता है, और इसके बिना आप फंक्शन नहीं कर सकते। आप मान लो मैं बोलती हूँ कि यार मुझसे 28 नहीं होती, मुझे फुल डे व्रत नहीं होता है, तो महाराज साहब वुड नॉट बी हैप्पी। वो तो बोलेंगे कि मैं मतलब चारित्र में और आगे बढ़ूं, बट फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है। बट आप बोलो नहीं, मैं इस पे चिंतन नहीं करूं, जैन धर्म पे चिंतन नहीं करूंगी, नॉट एक्सेप्टेड। व्हाई? दिस इज द सिंगल मोस्ट टूल ऑफ निर्जरा, और इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं करोगे, जैन धर्म में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे क्यों नहीं करोगे? मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ। युगलिक एक ऐसा जीव होता है, जो होते हम जैसे मनुष्य ही है, उनको बोला जाता है युगल मतलब मनुष्य ही बोला जाता है, बट उनको अकर्म भूमि के मनुष्य बोला जाता है, बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं, एवरीथिंग इज अस। वो बात अलग है, हमसे मैक्सिमम पुण्यवानी होती है, हर चीज में पुण्यवानी हमसे सुपीरियर होती है, और पाप का उदय प्रैक्टिकली होता ही नहीं है उनका। सो उन युगलिक के बारे में बोला जाता है कि या तो वो जन्म से यदि उनको सम्यक दर्शन है तो या जीवन सम्यक दर्शन रहेगा, बट यदि वो पैदा मिथ्यात्व में होंगे तो पूरा जिंदगी उनके मिथ्यात्व का उदय रहेगा। वो चेंज ओवर नहीं कर सकते। चेंज ओवर मतलब
मिथ्यात्व टू सम्यक दर्शन और सम्यक्त्व टू मिथ्यात्व नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं। आप बोलोगे यार ये युगलिक ऐसे क्यों है, क्यों वो कन्वर्जन नहीं कर सकते? क्योंकि वो लोग इतने सीधे होते हैं, इतने सीधे होते हैं कि वो एनालिटिकल पावर्स ही नहीं होती है उनकी। उनको भूख लगती है तो वो जाते हैं और खाना खा लेते हैं। उनको ये भी चिंता नहीं होती कि यार मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना इकट्ठा करके रख लूं, पैसे इकट्ठा करके रख लूं, कपड़े इकट्ठा करके रख लूं। कुछ भी नहीं करते ये लोग, मतलब दे आर सो डैम सिंपल कि उनमें एनालिसिस करने की एडवांस पावर है ही नहीं, जो हम जैसे मनुष्यों में है। इसीलिए यदि युगलिक सम्यक दृष्टि हुआ तो याद जीवन सम्यक दृष्टि रहेगा। वो कन्वर्ट कर मतलब कषाय की कुछ तो कषाय चाहिए ना मिथ्यात्व में गिरने के लिए, कुछ तो एनालिसिस चाहिए ना, कि जैसे बिल्कुल जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल। महावीर स्वामी भगवान का दामाद का नाम था जमाली। वो भी बहुत अच्छा चारित्र पाल रहा था, जैन दीक्षा उसने ली हुई थी और इतना अच्छा पाल रहा था कि उसके अंडर 500 शिष्य थे जो अलग से विहार भी कर गए। एट सम पॉइंट इन टाइम उसको जब सोना था और बिस्तर बिछाने के ऊपर उसको कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मतलब दिमाग में आई कि अभी तक बिछा नहीं है, फिर भी मेरे शिष्यों ने बोल दिया के संथारा बिछ गया। ही डिडंट लाइक दिस आइडिया कि यार महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं कि वो चीज पूरी नहीं हुई है, फिर भी कैसे कोई बोल सकता है कि वो पूरी हो गई है। तो इस बात को लेके उसको भगवान के बात पे डाउट हुआ और उसने बोलने लगा नहीं, महावीर स्वामी भगवान सही नहीं बोल रहे हैं। ओके, तो वो अभी तक सम्यक दृष्टि था, उसने कुछ अपना दिमाग लगाया, चिंतन किया, एनालिसिस किया और वहां से वो गिर के मिथ्यात्व में चला गया ना, और क्या बोलने लग गया कि यार महावीर स्वामी भगवान ये जो टॉपिक है ना ठीक नहीं चल रहा है, मुझे आई एम नॉट हैप्पी, और वो मिथ्यात्व में गिर गया। इसका मतलब सम्यक दर्शन से मिथ्यात्व में गिरने में और मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन करने में, दोनों में यदि स्विच ओवर करना है आपको एनालिसिस की जरूरत है, विच इज अनुप्रेक्षा। ओके, आपने कभी सुना है कि असंगी जीव, असंगी का मतलब क्या होता है? असंगी वो जीव होता है जिसमें मन नहीं है। ओके, हम जैसों में मन है, मैं पंचेंद्रिय मनुष्य ही नहीं हूं, मैं संगी भी हूं। मेरे मतलब जब मेरी जाति पूछी जाती है तो मैं क्या कहा जाता है? मैं पंचेंद्रिय संगी मनुष्य हूं, ऐसे कहा जाता है मेरे बारे में। तो असंगी जीव कौन है? जिनके पास मन नहीं है। मन के बिना लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं करने से वो हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं। जैसे क्या एकेंद्रीय जीव जैसे पेड़ पौधे हैं, पानी है, क्या ये सब असंगी जीव है? क्या इन लोगों में सम्यक दर्शन है? नहीं, यू कांट से दे हैव सम्यक दर्शन। बाय एनालिसिस करने की कैपेसिटी ही नहीं है, राइट? तो मेरे में है, क्यों? क्योंकि मैं संगी हूं। मीन्स यू नीड टू थिंक। ओके, सो आप ये नहीं, आप बहुत कुछ कह सकते हो कि यार मेरे से ये नहीं होता, मेरे से अठाई नहीं होती, मेरे से वर्षी तप नहीं होता, मेरे से ये नहीं होता है, बर्दाश्त कर लिया जाएगा। बट आप यदि ये कह लीजिए, कहोगे कि भैया मैं एनालिसिस नहीं करूंगी, अनुप्रेक्षा नहीं करूंगी, सॉरी, यू विल हैव टू डू द लर्न द स्किल्स। तो जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं जैन धर्म पढ़ाती हूँ तो मैं ये 5 चीजें है ना, वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये मैं स्किल्स के तौर पे पढ़ाती हूँ। स्किल्स का मतलब ये होता है इसमें ज्ञान से ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो जैसे मैंने 9 तत्व पढ़ा लिए होते हैं, टेक्निकल जो काफी चीजें पढ़ा ली होती है ना, जैसे गुणस्थान चीजें मैंने बेसिक्स पढ़ा ली होती है, उसके बाद मैं लोगों को आगम कैसे पढ़ना है पढ़ाती हूँ। मतलब लिटरली वी स्टार्ट रीडिंग आगम। हर आगम के 4-5 चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो लोगों को मैं बार बार बताती हूँ, देखो ये चैप्टर को बार बार जैसे उत्तरा ध्यान का कोई भी चैप्टर है, हर बात पे सम्यक दर्शन के एंगल से देखो। सुयांगडांग का आगम है, वो दर्शन के हिसाब से देखो कि ये धर्म का ये दर्शन है। दर्शन मतलब मान्यता है, मान्यता हर धर्म की अलग अलग होती है। फिर नंदी सूत्र है, उसमें ज्ञान का विषय रहा होता है। तो मैं उस तरह की एक्सपर्टीज वाचना में हेल्प करती हूँ। वाचना पूछना में आई फोर्स पीपल टू आस्क क्वेश्चंस, लिटरली 10-10 सवाल पूछवाती हूँ। वैसे ही वाचन परिवर्तना में हम लोग कई बार पुच्य सुनंग और ये सब कंठस्थ करते हैं। बट अनुप्रेक्षा में इज अगेन अ स्किल जिसमें एनालिटिकल पावर आती है कि एनालिसिस करो, बार बार चिंतन करो क्या होता है। मैं आपको कई चीजों पे चिंतन बताती हूँ, आगमों में कैसे कैसे चिंतन मिलते हैं।
आगम में ऐसे चिंतन मिलते हैं कि एक आदमी था और मतलब था तो राजा, उसको बॉडी में इतनी मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसकी वाइफ है ना चंदन घिस रही थी, तो खटखट हो रही थी, मतलब जो चूड़ियां पहनते हैं ना कंगन की, उसकी खटखट आवाज हो रही थी, तो ही गॉट इरिटेटेड। सो जब उनकी वाइफ को पता लगा, उन्होंने एक एक रख के बाकी सब उतार दी कि यार हस्बैंड इज गेटिंग डिस्टर्ब। तो जब उसने पूछा कि हाँ चंदन घिसना बंद कर दिया, कहते हैं नहीं हमने एक रखा है बाकी उतार दिया। तो वो एकत्व भावना में चिंतन करने लगा कि यार जहां अकेलापन होता है वहीं सब कुछ परफेक्ट है, जहां दो जन है ना इट इज नॉनसेंस। वो एकत्व भावना की इतनी गहराई पे एनालिसिस करने लग गया कि उसको वैराग्य आ गया। आगे चल के मतलब दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी की दीक्षा हो गई। सो आप वो जो अनुप्रेक्षा कर रहा है ना, उसने चूड़ियों को देख के मतलब बैंगल्स को पे चिंतन करना चालू किया। मैं कितनी बार बैंगल्स को देखती हूँ, क्या मेरा अनुप्रेक्षा चलता है? नहीं चलता है ना। तो कई लोग क्लाउड्स को देख के, कोई आदमी था उसको क्लाउड्स को देख के वैराग्य आ गया, किसी को गाय को देख के गाय का वृद्धावस्था में आके वैराग्य आ गया, किसी को किस टॉपिक पे आया, किसी को किस टॉपिक पे आया, हर आदमी को अलग अलग चीजों से वैराग्य आया, अनुप्रेक्षा की उन्होंने। तो क्या वो चीज यदि मैं करूं तो क्या मेरी भी अनुप्रेक्षा हो जाएगी? तो भगवान कहते हैं नहीं, किसी भी बात पे कहीं भी कुछ भी सोचो फर्क नहीं पड़ता, पर चिंतन चालू करो। ओके, जब भी आप एनालिसिस करोगे, याद रखना आप आप आगे बढ़ोगे, ये भगवान ने कह दिया। ओके, तो हमने कुछ तरीके, मैंने जो मैं यूज करती हूँ अनुप्रेक्षा की, वो मैंने आपको बताए। दो तीन और मेरे दिमाग में आ रहे थे, तो जस्ट मैं ये भी बता रही थी कि एक है ना आगम में एक और तरीका बताया, एम आई रॉन्ग, एम आई रॉन्ग, ये भी चिंतन चलता है। भगवती सूत्र में गौशालक की स्टोरी आती है कि गौशालक जो था वो महावीर स्वामी भगवान का पहला शिष्य था, बट वो कई चीजों में ना कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर जाता था कि जो लगता था व्हाई इज ही डूइंग दिस। ओके, और एंड में तो वो इतना ज्यादा अलग हो गया महावीर स्वामी भगवान से कि उसने भगवान के संबोधन में आके भगवान पे तेजोलेशा भी फेंकी। ऐसी भी स्टोरी मतलब लास्ट स्टेज में आती है। तो जब वो मर रहा, जब वो तेजोलेशा फेंकता है ना, तो वो भगवान को बोलता है कि मैं तेजोलेशा तुम पे फेंकूंगा और तुम मर जाओगे। तो जब तेजोलेशा बाउंस बैक करके उस पे आती है ना, तो महावीर स्वामी भगवान तब बोलते हैं कि मैं नहीं मरने वाला, मैं अभी और जीने वाला हूं, और मेरा शासन भी बहुत आगे तक चलेगा, 21,000 तक चलेगा, इस तरह से भगवान बोलते हैं। पर भगवान उसको ये भी बोलते हैं कि पर आज से 7वें दिन तेजोलेशा दाह जड़ की वजह से तू मर जाएगा। तो 6 दिन तो पूरे हो गए, ही इज इन अ वेरी बैड मेडिकल कंडीशन, मतलब उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा मेडिकल कंडीशन खराब हो जाती है कि उससे मतलब जीना उसका हराम हो जाता है। 7वें दिन मरने से पहले उसके दिमाग में एक चीज आती है कि यार मैं जिसको मारना चाहता था ना वो तो मरा ही नहीं, राइट, बट उल्टा मैं मर रहा हूं, और उन्होंने कहा भी था आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे, और लिटरली लग रहा है कि मैं मरने वाली हालत में हूँ। तब वो सोचता है, is there a probability that I am wrong and he is right? Do you understand? When you read this, जब मैंने ये आगम में ये पढ़ा ना, तो मैं भी सोचने लग गई कि इसका मतलब, हमको क्या लगता था कि गौशालक जानबूझ के महावीर स्वामी भगवान को खरी खोटी सुना रहा है, तेजोलेशा फेंक रहा है, तंग कर रहा है, हमको लग रहा था। बट ऐसा नहीं है, he genuinely felt that he was right। जेन्यूनली उसको लगा कि मैं 24वां तीर्थंकर हूं और महावीर स्वामी भगवान 24वें तीर्थंकर नहीं है, क्योंकि मेरे पास महावीर स्वामी भगवान के पास जितने शिष्य है ना, उससे 14 टाइम्स ज्यादा मेरे पास शिष्य है। बट नेचुरल है, आज यदि मेरे पास 14 टाइम्स ज्यादा महावीर स्वामी भगवान से ज्यादा शिष्य होंगे, तो मुझे क्या लगेगा, मैं सही हूं। हम लोग को ऐसे ही लगता है ना, मेजोरिटी विंस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। सो उसको जेन्यूनली लगा मैं ठीक हूं। और जब आखिरी दिन उसको लगा ना कि इज देयर अ प्रोबेबिलिटी आई एम रॉन्ग एंड ही इज राइट, तो उसका चिंतन अलग डायमेंशन में चला, और ही रियलाइज्ड कि एक्चुअली मैं गलत था और वो सही थे। उस वक्त गौशाला को सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई। ओके, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि
उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई, वो बात अलग है। फिर से वो मिथ्यात्व, मतलब उसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना में अपने शिष्यों को बुलाया और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि जब मैं मर जाऊं ना, तो प्लीज ये याद रखना मैं गलत था, महावीर स्वामी भगवान सही थे, तो मेरा जो शव है काला करके ना गधे के पीछे बांध के पूरे अवंती नगरी में घुमाना, आई डोंट नो अयोध्या, आई डोंट नो विच नगरी, बट वो उसमें घुमाना और बोलना कि ये मिथ्या दृष्टि था और महावीर स्वामी भगवान ही सही है, तीर्थंकर थे, ये नहीं था। तो उसके शिष्य अपने गुरु से इतना प्यार करते थे कि वो ये सब कर नहीं सके। उन्होंने कमरा बंद करके अपने जमीन पे ड्राइंग की, मतलब उस आई थिंक इट वाज अवंती नगरी, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, उसका ड्राइंग किया और उसको गधे पे बांध के मुंह काला उस कमरे, बंद कमरे में उसी के ऊपर घुमाया, और इस तरह से अपने जो आखिरी वचन थे गौशालक के वो पूर्ति की। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि गौशालक बिकेम सम्यक दृष्टि। कैसा उसका चिंतन चला? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी आई एम रॉन्ग एंड ही इज राइट? ओके, हम लोगों में से बहुत रेयर ये लोग सोचते हैं कि यार हम गलत हैं और सामने वाला जो बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान जो बोल रहे हैं वो सही है। अदरवाइज किसी को भी पूछ लो, आप कोई भी सभा में जाओ और किसी को पूछो धर्म तुमको आता है, सब क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स आता है, ऑफ कोर्स आई नो धर्म, आई नो व्हाट इज इट। आप जैन हो नहीं जैन हो, जैनिज्म पालो नहीं पालो, चाहे 15 मिनट भी करो, कुछ भी करो, हर आदमी के मन में ये पता है उसको कि मैं धर्म करता हूँ। ओके, और वो ये कॉन्फिडेंस में कि मेरे को पता है धर्म क्या है, वो किसी से हम्बल नहीं होता, वो किसी का सामने वाले का विनय नहीं करता, उसको जानने की इच्छा नहीं होती और वो प्रोग्रेस नहीं करता है। ओके, क्योंकि हमको सबको क्या लगता है, आई नो व्हाट इज जैनिज्म, आई नो व्हाट इज धर्म। मान लो जैनिज्म नहीं भी है तो मुझे धर्म जरूर पता है और मुझे पता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रॉब्लम की वजह से देखो, जिसको पता है ना मुझे नहीं आता है, उसको पढ़ाना बहुत आसान है, पर जिसको पता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता है। मतलब द पीपल, कई लोग होते हैं हु हैव दिस काइंड ऑफ अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई नो, तो उनको पढ़ाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। क्यों? भैया देयर इज नो फ्यूचर फॉर यू। ओके, सो गौशालक के दिमाग में जब ये आया, एम आई रॉन्ग, आप भी सोच सकते हो, इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि मेरे को नहीं पता है तो मैं जानू, और ये भी आपको अनुप्रेक्षा के डायमेंशन में लेके जाएगा। ओके, दिस इज अनदर, मैंने आई थिंक कल पिछली क्लास में 4-5 आपको बताए थे, ये भेद विज्ञान पे 2-3 थे और 2-3 और थे। ओके, एक और चीज यहाँ पे मैं अनुप्रेक्षा के बारे में बताना चाहती थी कि मैं पर्टिकुलर एरिया में जब मुझे कुछ करना होता है, पर्टिकुलर एरिया, तो उसके रिलेटेड मैं भजन बोलती हूँ। पर्टिकुलर एरियाज, आई गिव यू एन एग्जांपल। मान लो मुझे आचार्यों का विनय करने का मन किया, मुझे नमो आयर्यानंद करने का मन किया, तो मैं आचार्य के रिलेटेड जितने भी भजन होते हैं ना, आई कीप रिमेम्बरिंग दैट एंड वो भजन गाना चालू कर देती हूँ। आई सिंग दोज भजन रिलेटेड टू आचार्य। तो वो एक एक जो लाइन है ना, उस पर चिंतन जब चलता है ना, बहुत उत्कृष्ट रसायन आता है और आप बहुत हाई डायमेंशन में चले जाते हो। नंदी सूत्र के बिगिनिंग में आचार्य की पाटावली है, मतलब आचार्य कौन कौन से हुए, सुधर्मा स्वामी पहले हुए, फिर जम्बू स्वामी हुए, प्रभु, इस तरह से ना लगातार एक एक आचार्यों का नाम लेते हैं और एक एक आचार्य की क्या क्या कंट्रीब्यूशन थी, राइट, कि कोई उम्र में छोटा था, ने कोई ग्रामर में बहुत अच्छा था, इसने टीका लिखी, इसने ये किया, इसने वो किया, इस तरह का बहुत जबरदस्त वर्णन नंदी सूत्र में आता है। तो आचाराम सॉरी नंदी सूत्र के बिगिनिंग में, तीर्थंकर स्तुति के बाद में आचार्यों की पाटा मतलब ये वर्णन आता है। तो कई कई चीजें आप अनुप्रेक्षा करो ना, तो सोचो वो आचार्य ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, क्यों किया, उस आचार्य की क्या ग्रेटनेस थी। जैसे एक आचार्य थे जिनका नाम था देवादिगणी श्रमाश्रमण, जिन्होंने सारे आगम को लिपिबद्ध किया, वो एक पूर्वधर थे। सो लाइक सोच के थैंक यू की फीलिंग आती है कि आपने नहीं किया होता तो शायद ये आगम जो बचे हैं वो भी नहीं बचते, हमारे पास और भी ज्ञान लुप्त हो चुका होता। सो बैठ के अनुप्रेक्षा चलती है, कितना मतिश्रुत रहा होगा कि उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया, नो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई नीड टू टेक अ कॉल एंड आई नीड टू put everything on paper, right?
चाहे मतलब पेपर इन द सेंस वो ताड़पत्र पे करते थे, दैट इज डिफरेंट, बट मतलब सब कुछ पेन डाउन किया, उससे पहले उनको जरूरत नहीं लगी। तो कहीं कहीं आचार्यों के प्रति बहुत थैंक यू के भाव आते हैं, अनुप्रेक्षा चलती है। ओके, जैसे मुझे कभी सिद्ध भगवंत या साधु भगवंत के बारे में करना होता है, तो एक बड़ी साधु वंदना करके एक भजन है जिसमें नमो अनंत चवीसी का भजन होता है ना, नमो अनंत चवीसी ऋष्वादिक महावीर। तो एक एक आदमी के वो एक एक लाइन में ना एक एक स्टोरी है। सो आई डोंट डू द होल थिंग, बीच बीच में से भी करो ना कभी कभी, तो एक एक आदमी की स्ट्रगल दिखाई देती है कि कितनी कितनी मुसीबतें एक एक आदमी को आई, हालत खराब हो गई थी एक एक आदमी की। और एक एक आदमी की जब हालत खराब हुई थी ना, तो इतनी गंदी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि हमको लगता है उस आदमी के सामने हमारे प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। एंड देन यू रियलाइज इफ दे कुड गो थ्रू दोस प्रॉब्लम्स, मैं भी इस प्रॉब्लम, जो भी हम प्रॉब्लम से जा रहे हैं, हम भी इस प्रॉब्लम से निकलेंगे तो हमको भी केवल ज्ञान हो जाएगा। राइट, वी आर इन द राइट डायरेक्शन। सो हम लोगों को उनकी जब साधना दिखाई देती है तो नमो साहुनंग हो जाता है, नमो लो सब साधुनंग, मतलब उनकी जब साधना दिखती है या श्रावकपना दिखता है तो। और जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है या सिद्ध हो जाते हैं तो नमो सिद्धानंद भी हो जाता है। तो इसमें भी तो अनुप्रेक्षा लगती है ना, अनुप्रेक्षा मतलब एनालिसिस लग रहा है ना कि वाओ कितनी मेहनत की, देखो क्या क्या किया उन्होंने, ये किया, ये क्यों नहीं किया, इस तरह से चिंतन चलता है। जैसे मुझे सुपात्र दान की भावना करनी होती है, तो मैं वो वाला छोटी साधु वंदना बहुत करती हूँ, जिसके अंदर वो जो स्टेटमेंट है ना, कौन सा, कि मोटाते पंच महाव्रत पाले छे काया प्रतिपाल। तो मुझे बस साधु दिखाई दे रहा होता है कि इतने गुणों वाला साधु जो भी है, जहां भी है, कहीं भी है, प्लीज मेरे घर पे आ जाए, मेरे घर से खाना ले जाए, मेरे घर पे रह ले, मेरे घर पे कुछ आगम्स चाहिए, कुछ चाहिए, जो भी किसी भी तरह से मैं उनका कुछ कर सकूं, बाय नॉट। तो इस तरह से मैं वो भजन बहुत यूज करती हूँ। आप बोलोगे भजन का अनुप्रेक्षा से क्या लेना देना है? मैंने आपको कितनी बार कहा है, कंचन आंटी बहुत बोलती है कि भजन बार बार बोलने चाहिए, क्योंकि भजन चेंजेस द मूड अलॉट। आप खट करके उस जोन में चले जाते हो, कई भजन के साथ ना आप अटैच्ड होते हो, जैसे पहली लाइन भी बोलोगे ना, तो पीछे की लाइन आपको पता है कि यार इसमें अरे आचार्य के प्रति विनय है, अरे इसमें तो सिद्धों के प्रति विनय है। तो अचानक वो इमोशन पहली लाइन में ही आ जाते हैं, पहली लाइन यदि आप रोज पढ़ते हो तो। इसीलिए ऐसे भजन रोज करने चाहिए। तो मान लो आपके कषाय बहुत ज्यादा हाई हाइट, बहुत बहुत ही ज्यादा गंदे आप कषायों में है, क्रोध आया हुआ है, अचानक एक लाइन भी याद आती है ना, पूरा इमोशंस चेंज हो जाते हैं, सिद्धों के प्रति प्यार आने लग जाता है, मतलब इमोशंस चेंजेस। सो तो इस तरह से भजन सोचने में ना बहुत हेल्प करता है, पूरे भाव परिवर्तन एनालिसिस में बहुत फर्क पड़ता है। हिंदी के भजन जितने होंगे वो बहुत इजी है, क्योंकि आपको, आप और हम, हमारी भाषा हिंदी है, तो हिंदी के भजन बहुत इजी है। अर्धमागधी के जो हम बोलते हैं, जैसे पुची सनंग एंड ऑल, हर टाइम नहीं बोले जाते, कभी कभी बोल सकते हो, कभी नहीं बोल सकते हो, काल और अकाल देखना पड़ता है, इसलिए प्रॉब्लम है। और दूसरी जो संस्कृत वाले हैं, वो भी, उनके मीनिंग हमको कई बार नहीं आते, तो हम ऐसे ही बोलते चले जाते हैं, तो पता नहीं क्या फायदा होता है। बेस्ट ये है कि आप हिंदी के विजुअलाइज करना सीखो, हिंदी के सिंपल से भजन, कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत है, न ज्यादा भजन मत करो, थोड़ी करो, बट श्रद्धा के साथ करोगे ना तो मजा आ जाएगा। तो ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि जैसे मेरी भावना करके एक बहुत अच्छा भजन है, ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे का बहुत लंबा भजन है, मेरी भावना। श्रावकपना समझना है तो मेरी भावना अच्छा भजन है, श्रावकपना। ओके, उसमें जैसे एक लाइन थी, क्या लाइन थी, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। नाउ आप क्वेश्चन कर सकते हो, धर्मनिष्ठ होकर राजा, राजा न्याय कैसे कर सकता है, न्याय में सारे गलत काम करने पड़ेंगे, राइट। तो अगेन श्रावकपना समझ में आता है कि डिड यू एवर क्वेश्चन कि कैसे राजा धर्म करता हुआ श्रावकपना पाले, कभी आप लोगों ने सवाल पूछा, पूछा, डिड यू क्वेश्चन दिस? मेरी भावना पता है ना तुमको, यू नॉडेड व्हेन यू सेड, मेरी भावना आती है कि नहीं आती, आती है, पढ़ती भी चली आई हूँ। तो पढ़ रही हो वो भजन इतने सालों से, कभी तुमने पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, यार मैं न्याय करने में तो मुझे मृत्यु दंड देना पड़ रहा है, युद्ध करना पड़ रहा है, यू नो ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स करनी पड़ रही है, मतलब हिंसा करनी पड़ रही है, फिर भी कैसे भगवान कह रहे हैं कि इट इज ओके, राइट पूजा, वी नेवर क्वेश्चन।
बट यदि हम क्वेश्चन करेंगे, थिंकिंग पैटर्न चालू करेंगे ना, हमको आंसर्स मिलेंगे, श्रावकपना समझ में आता है। ऑल दीज भजन्स आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, बहुत जबरदस्त। सो अनुप्रेक्षा के बहुत तरीके हैं और 50 होंगे, मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ। ओके, सो प्लीज स्टार्ट अनुप्रेक्षा। आई डोंट केयर आप कहां से लाओ, बट आपको करना पड़ेगा अनुप्रेक्षा। आप लोगों में से कितने लोगों ने कोशिश की और क्या प्रॉब्लम्स आए बताइए। सरस्वती जी आई हैं, शी हैड अ क्वेश्चन लास्ट टाइम। इस सरस्वती नो नहीं आए हैं ना, लेट मी जस्ट चेक। शी इज नॉट हियर। She had a question regarding Agam, whether they can read or not, Mandirvasi, so we'll handle it when she comes. Okay. आप लोगों ने अनुप्रेक्षा की, आपको कोई प्रॉब्लम आया? शोभा जी, रेखा जी, आपने कोई अनुप्रेक्षा की? पूजा, प्रमिला जी, सुरेंद्र भैया, आपने कुछ अनुप्रेक्षा की? प्लीज आस्क क्वेश्चंस। अनुप्रेक्षा की, कहाँ प्रॉब्लम आया? नहीं आया? अनुप्रेक्षा में आप स्टार्ट आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट एनी आर्ग्यूमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं आपको सोल्यूशन भी मिले। आज नहीं मिल रहा है, 5 दिन बाद भी मिल सकता है, 10 दिन बाद भी मिल सकता है। इट कैन टेक टाइम ऑल्सो, पर आर्ग्यूमेंट चालू करो। व्हेन यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग ऑन एनी टॉपिक, बट जैनिज्म के रिलेटेड, आपको आंसर मिलेगा। मैं आगम पढ़ रही थी, या शोभा जी आपने कुछ सवाल था? या इफ जैसे कि मैं मेरे खुद के बारे में अगर मैं कुछ कर रही हूँ या मैंने पिछले टाइम कुछ किया है उसके बारे में आई थिंक मैं भी सोचती रहती हूँ कि वो मुझे कौन से कर्म थे, तभी मैंने कौन से कर्म की उदय हुए थे, एंड व्हाई डिड आई डू दिस। फिर अभी मुझे जब अभी सब कर्म थियरी पता है तो अभी मैं उसकी आई कीप थिंकिंग अबाउट दैट कि उस टाइम वो कर्म हुए होंगे, ऐसे हुआ होगा वैसे। सो वो अनुप्रेक्षा आई डू लिटिल बिट नाउअडेज, विच इज ब्यूटिफुल। यदि ये करते चले जाओगे ना, अगली बार जो वो परिस्थिति उत्पन्न होगी ना, तुम्हारा हाथ रुकेगा, क्योंकि तुमने गिल्ट फील किया कि यार वो कर्म उदय थे, चुप रहना चाहिए था, या ये कर देना चाहिए था। दिस वाज इसीलिए तीर्थंकर चारित्र जैसे जो बुक्स है पढ़नी चाहिए, आगम्स में स्टोरीज पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम जब फेस हुई तो उस आदमी ने क्या सोल्यूशन किया। तो कई बार ऐसे लगता है कि यार ऐसा सोल्यूशन क्यों दिया, हम लोग भी तो वैसे सोल्यूशन कर सकते हैं ना, बट हम मिथ्या दृष्टि कैसे सोल्यूशंस करते हैं और सम्यक दृष्टि कैसा सोल्यूशन करता है, आपको 2 तरह का आंसर मिल जाता है। राइट। जैसे शोभा जी आपने बोला कि 20 साल पहले जब वो कषाय उत्पन्न हुए थे, मैंने ऐसे रिस्पॉन्ड किया, ओहो वो कर्म उदय में था, अभी यदि वो होगा ना तो मैं वैसे नहीं करूंगी, आई विल डू दिस मच डिफरेंट। दैट बिकम्स अ ब्यूटीफुल अनुप्रेक्षा। वेरी गुड शोभा जी, दैट यू स्टार्टेड डूइंग दैट। ओके, और बीच बीच में अनुप्रेक्षा करो कि मैं कैसे भगवान मैं इसका प्रायश्चित ले सकूं जो मैंने पास्ट में कर दिया, और मैं फ्यूचर में कैसे इंश्योर करूं कि फ्यूचर में मैं ये गलत काम नहीं करूं, क्योंकि मुझे मोक्ष में जाना है। आई नीड अ गारंटी कि मैं अगले भव में ये गलतियां फिर से रिपीट ना करूं। ओके, वेरी गुड शोभा। आई थिंक अबाउट प्रायश्चित आल्सो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड डू प्रायश्चित, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आई थिंक अबाउट दैट। सी, प्रायश्चित आभ्यंतर तप है। सोचो आप कितना हाई लेवल पे चले गए हो, बाह्य तप से भी आभ्यंतर तप सुपीरियर है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आप अभ्यंतर तप में चले गए हो। सो इट इज अ ब्यूटीफुल थॉट, सो आई एम हैप्पी यू आर एबल टू डू। शोभा जी, और कोई? पूजा, यू डोंट डू एनीथिंग, डोंट टेल मी यू डोंट डू एनीथिंग। नो अनुप्रेक्षा? सेम आंटी जो शोभा जी ने बोला कि मतलब पास के जो है हमारे, कभी कभी चिंतन आते हैं, भजन। आंटी वो संस्कृत तो समझ में ही नहीं आता, तो पढ़ के उसकी कोई अनुप्रेक्षा नहीं होती है। हिंदी में करो ना, हिंदी की बुक्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास? हिंदी भी है बट वो आदत हो गई अब संस्कृत वाला पढ़ने की, तो हिंदी वाला भक्तांबर भी है वो। तो भक्तांबर के अलावा आगम क्यों तो नहीं पढ़ रही हो पूजा? आगम्स, व्हाई आर यू नॉट रीडिंग आगम्स? आंटी अभी वो लर्न करने में लगी हुई हूँ, इसीलिए। लर्न करने में लगी हुई हूँ, गेट एन आगम, आई एम टेलिंग यू। See, my job is to make you independent. When will I make you independent? You cannot be dependent on me. One of my jobs is to make you independent.
If I don't hook you on to Mahavir Swami Bhagwan, you will be hooked on to me. You need somebody directly hooked on हो जाओ Mahavir Swami Bhagwan के प्रति. This is how I make you independent. Okay. So Pooja, I have no clue. Why are you not ordering agams? Why are you not getting them? So please get them. Anyway, so अनुप्रेक्षा पे किसी और को कोई सवाल है? कैसे करना, क्या और हो सकता है? Even सुपात्र दान में I also hear this छोटी साधु वंदना. I listen to the छोटी साधु वंदना since last 1 or 2 months. Okay. और गुरु के बारे में 2-3 भजन है, मंगलवाणी, गुरुवाणी, and there are 3-4 bhajans on Guru. So I hear that. So very good. So उसमें कितना रसायन आता है, right? मेरे को भी, मैं भी कोई एक वर्ड को पकड़ लेती हूँ, उस पे खड्डा खोदती रहती हूँ, I go wow, right? कुछ भी हो सकता है. पर मुझे इतना रसायन नहीं, but I hear the whole thing and I do little. Like how you're saying, 1-2 लाइन पे करती हूँ, वैसा I start नहीं किया है. उसी ठीक है. हाँ, but ठीक है. You it's a good beginning. So that is also अनुप्रेक्षा. Start, do more अनुप्रेक्षा. अनुप्रेक्षा में ना गहराई होती है कि एक ही इश्यू को लेके गहरा. It's not a vertical ज्ञान. It goes in deep. Why हर कोई भी टॉपिक हो ना, उसका why, when, what, how, 10 जो सवाल होते हैं ना, वो पूछना चालू करोगे ना, तो तुम उसकी गहराई में चले जाओगे. ये है what, why, when, how, ये सारे पूछो, हर चीज पे पूछो ना. 18 पाकिस्तान का भी एक भजन है, 18 पाकिस्तान का भजन, उसमें भी बहुत रसायन, उसमें बहुत ज्यादा रसायन आता है. Good. पापों से बचना is also संवर हो जाता है. Very good. I'm so happy that you are able to understand all that. Totally cool. बहुत ज्यादा आता है 18 पाकिस्तान में, तो it's like very nice and बहुत अच्छा आता है उसमें भी. तो शोभा जी, आपको भजन से अनुप्रेक्षा करना इजी लग रहा है. So okay, क्योंकि भजन की लाइन आपको हिंदी में समझ में आ रही है. बट शोभा जी, आप है ना प्लीज आगम्स मंगवाइएगा, और कुछ स्टार्टिंग की इजी आगम, पहले स्टोरी वाले आगम्स खत्म कर लो. ओके, जैसे ज्ञाता धर्म कथा है, अंतगढ़ दशा है, उपासक दशा पढ़ लो. ये 3 आगम स्टोरीज के आगम खत्म कर लो. इसके बाद एक हफ्ते में आ जाएगी आगम. I've called मंगा लिए. Cool, nothing like it. Then Shobha ji, I can guarantee you within 6 months or 1 year na, you won't need me. You'll be so hooked on to agams. Then you'll give me a call every 6 months ke, yeah, I've got stuck here. Otherwise you will be so independent, you won't need me. It is that good. Okay. So anyway, बाकी लोग अनुप्रेक्षा नहीं कर रहे हैं. प्रमिला जी, आपका कोई एग्जाम्पल नहीं है अनुप्रेक्षा पे? बताइए किस पे करते हो, कैसे करते हो? भजन तो करती हूँ, जैसे एक शोभा जी ने बोल दिया, डोंट रिपीट, यू हैव टू से अदर टॉपिक. उसके अलावा मैंने जैसे तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक स्टोरी आती है मृगापुत्र की, कि वो अपने मम्मी पापा को कैसे कन्विंस करता है कि मेरे को दीक्षा लेनी है, जबकि वो राजा का पुत्र है. प्रमिला जी, मृगापुत्र comes in उत्तराध्यान सूत्र. Okay, मृगापुत्र is a part of उत्तराध्यान, right? वो कहीं और आपने होके पढ़ी होगी, वो बात अलग है, but it's a part of उत्तराध्यान सूत्र. उत्तराध्यान नहीं मैंने बोला, या मैंने कुछ और बोल दिया क्या? तत्वार्थ सूत्र बोला आपने. ना, आई एम सॉरी. तत्वार्थ तो मैंने पढ़ा ही नहीं. सूत्र में आता है उत्तराध्यान. तो मतलब ऐसे लगा कि हम लोग, मैं आज सोचती हूँ कि मैं दीक्षा लूं, तो सोचूंगी ये वो कितना मुश्किल, कितना मतलब ये. तो प्रमिला जी, आपने जो एक आगम का चैप्टर पढ़ा और उस पे एनालिसिस किया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. आप आगम पढ़ो और करो. आपको यदि मृगापुत्र पे हुआ है ना, तो याद रखना हर चैप्टर इससे कोई कम नहीं है. यदि आपको इस लेवल तक आप हिल नहीं रहे हो ना, इसका मतलब आप उस चैप्टर का रहस्य नहीं समझ पा रहे हो. You not only have to understand what भगवान is trying to say, but read in between the lines कि भगवान क्या नहीं बोलना चाह रहे हैं, right? बहुत चीजें होती है अंडरलाइन. तो मैं तो क्या, तो how I do is I read a thing और बोल रही होती, भगवान इसमें कहना क्या चाह रहे हो, ये भी मुझे बता दो. भगवान इस चीज को कैसे समझूं, इसकी गहराई भी समझा दो. So what I am trying to say, भगवान इसके अंदर रहस्य क्या है. So रहस्य भी समझने पड़ते हैं. ओके.
और कई बार ऐसा इसके होता है लिए बार अभी बार नहीं सोचा। रहस्य समझ में आए, 5 साल 10 साल 15 साल बाद समझ में आए। उत्तरा ध्यान मैंने आपको कितनी बार बोला है, उत्तरा ध्यान का सेकंड चैप्टर था परिशह नाम का चैप्टर, 22 परिशह, वो भी साधु रिलेटेड परिशह, श्रावक रिलेटेड परिशह नहीं। तो जब मेरे को उत्तराध्यान सूत्र इज वन ऑफ माय फेवरेट आगम्स, तो मैंने ऐसे ही सेकंड चैप्टर पढ़ते हुए बोला डोंट इवन लाइक दैट चैप्टर, इट्स नॉट सो फन, बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। ऐसे में जब लगा भगवान मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, साधु का प्रॉब्लम्स है, व्हाई आर यू टेलिंग मी इफ इट इज रिलेटेड, कुछ समझ नहीं आया। हाँ प्रॉब्लम है तो है, बिग डील है, समझ में आ गया, इसमें क्या समझू। 20 साल के बाद अचानक बैठे बैठे समझ में आया कि साधु को 20 प्रॉब्लम्स हैं, तो भगवान क्या बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम को कैसे देखो, मतलब भगवान उस प्रॉब्लम को कैसे देखो। जैसे गर्मी लग रही है तो सोचो कि मैंने ऐसे असाता वेदनीय दी थी, गर्मी का टॉर्चर किया था। सर्दी लग रही है तो ये मेरे कर्म उदय है असाता वेदनीय के, मैं टॉर्चर हो रही हूँ तो उसको मुझे संभाव से सहन करना है, इस तरह से अभी नहीं करूंगी तो फ्यूचर में होगा। इस तरह से वो 22 एक एक प्रॉब्लम ली जाती है, वो किस वजह से होती है। जैसे साधु को बोला कि आपको ज्ञान ही नहीं चढ़ रहा, मतलब आप क्या अपने गुरु से ज्ञान सीख रहे हो लेकिन ज्ञान ही नहीं चढ़ रहा है, तो क्या सोचो, ओहो मैंने ज्ञान और ज्ञानी की असाधना की थी, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय बहुत प्रगाढ़ है इसलिए नहीं हो रहा, तो समभाव से उसको टॉलरेट करो, अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाओ, ये मत सोचो कि मैं तो डफर हूं, मैं तो गधा हूं, ये मत सोचो, हाउ संभाव करो। तो ये जो एनालिसिस था ना, तो 20 साल बाद मुझे समझ में आया कि भगवान प्रॉब्लम पे सोल्यूशन कैसे करना, मतलब सही तरीके से देखना कैसे बता रहे हैं, क्योंकि ये सम्यक दर्शन वाला मतलब आगम है। तो देख सही तरीके से कैसे देखोगी, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे साधु के पास तो सिर्फ 22 परिशह है, बट मैं तो श्रावक हूँ, श्रावक के पास 22 परिशह के साथ साथ अनंत प्रॉब्लम और है। तो प्रोसीजर सब में सेम है, जो प्रॉब्लम आता है पहले देखो कि मेरा कौन सा कर्म उदय है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द कर्म उदय, ओके। जब आप आइडेंटिफिकेशन चालू करोगे ना, दैट सॉल्व्स हाफ द प्रॉब्लम। जब आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम, उसके बाद ये देखो कि सही तरीका क्या है, वो कौन से कर्म के रिलेटेड है, वो कर्म को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, उस कर्म का रसघात स्थितिघात कैसे किया जाता है, ओके। तो उस पे वर्क करना चालू कर दो। जैसे अंतराय कर्म का उदय है तो कुछ और किया जाता है, असाता कर्म में अलग किया जाता है, ज्ञानावर्णी कर्म का अलग स्ट्रैटेजी होती है, सब कर्म की अलग अलग स्ट्रैटेजीज हम देख चुके हैं, वो स्ट्रैटेजी यूज करो। तो बेसिकली प्रॉब्लम पे किस तरह से सोचना, मतलब सम्यक तरीके से कैसे सोचना, वो दिखाया गया है। ये चीज मुझे 20 साल तक रहस्य ही नहीं समझ में आ रहा था, मुझे चैप्टर ही इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। मृगा पुत्र इज वेरी इजी आगम। सो प्रमिला जी क्या बोल रही है, अरे मुझे बहुत रसायन है, क्योंकि वेरी क्रिस्टल क्लियर इजी तरीके से दिखा दिया, ओके। एक और चीज पे मेरे को बहुत रसायन आया, हाँ, जब आपको भगवान बार बार बोलते हैं, उसमें ना चीजें डाइजेस्ट करके दी गई है, व्यवहार नहीं निश्चय ने डाइजेस्ट करके दिया गया है, बट कई चीजों में नहीं भी करके दिया गया है। याद रखना, यदि आपको मजा नहीं आ रहा है वो चैप्टर में, इसका मतलब आप उसके रहस्यों को, उसके अंदर ज्ञान का जो भगवान कहना चाहते हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हो। तो क्या करो, वो चैप्टर में यदि इंटरेस्ट ना आए तो छोड़ दो, वो चैप्टर को स्किप कर दो। पता है क्या बोल के महावीर स्वामी भगवान, मैं इस चैप्टर में आप क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसका शिवक्षम नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं, तो भगवान करवा देना जब मुझे जरूरत हो, ठीक है, और अगले चैप्टर पे चले जाओ, समभाव से उसको सहन करके अगले चैप्टर पे चले जाओ। जरूरी नहीं है वो चैप्टर में सब कुछ समझ में आए, जो समझ में आ रहा है वो कर लो, जो समझ में नहीं आ रहा है स्किप करके आगे चले जाओ, ओके। याद रखना, जितना आपको मृगापुत्र हिट किया है ना, सारे भगवान की वाणी एक एक अक्षर उससे भी कहीं गुना कीमती है, याद रखना। एक और फ्रेज है हाँ? जिसपे मेरे को, एक और फ्रेज है जिसपे मुझे, मतलब हे गौतम समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, इसको तो जितनी बार पढ़ो मेरा अभी भी गूज बम हो रहा है। जैसे ही मैं ये पढ़ती हूँ मुझे लग रहा है भगवान तो हमको ही पकड़ पकड़ के कह रहे हैं ऐसे। हाँ, तो कभी आप ही को कह रहे हो, सुबह जैसे, तो अप्रमत्त अवस्था में थे जितने समय सुबह तक। कभी उठने में आलस होता है ना, एक बार आंख खुल प्रमिला गई। जी बात ये नहीं है, मैं आपको देखो, मेरा काम नहीं है कि आपको बताना कि कौन से फ्रेज से आपको क्या मिला, मेरा काम है आपको स्किल्स डेवलप करना, आपका काम है, जैसे आपको ये फ्रेज अच्छा लगा तो मेरा क्या काम था आपको बोलना, आगम पढ़ो, एनालिसिस चालू करो।
आपने 2 चैप्टर का नाम लिया, 2 फ्रेज का नाम लिया, तो मुझे पता लग गया है आपने आगम चालू कर दिया। इसका मतलब यू आर ऑन द रोड ऑफ, मतलब आप सोलो धीरे कभी ना कभी मैटर ऑफ टाइम चले जाओगे। ठीक है, आपका अनुप्रेक्षा चालू हो चुका है, ये मुझे दिख गया है। मैं बाकियों को बोल रही हूँ रीड आगम, अदरवाइज अनुप्रेक्षा नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, योर कॉल। हाँ, एनीवे लेट अस, अनुप्रेक्षा में आपने देखा एक एक चैप्टर में जो समझ आ रहा है तो ग्रेट, नहीं समझ में आ रहा है तो आपके ज्ञानावर्णीय कर्म का आप क्षयोक्षम नहीं कर पा रहे। ढेर सारा विनय करो, पेंडिंग करके छोड़ दो। कब वापस पढ़ोगे ना, 1 साल बाद, 5 साल के बाद समझ में आएगा। तब भी नहीं समझ में आए, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल बाद समझ में आएगा। जब ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम होगा समझ में आएगा। रोना मत के मुझे नहीं आ रहा है, ये सोचो आ जाएगा जब समझ में आना होगा, राइट? बट छोड़ो मत, आगम पढ़ते चले जाओ। भगवती सूत्र जब कंचन आंटी ने पहली बार पढ़ाया था ना मुझे 20% 30% समझ में आता था। वो 20% जो समझ में आता था ना, उससे भी मैं इतना अनुप्रेक्षा करके आगे निकल जाती थी। अरे भगवान का एक एक अक्षर, एक एक लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है। वो एक आदमी था ना जिसको भगवान के संवोषण के आसपास से वो गुजरा, तो उसको पैर में से कांटा निकालने के लिए वो चोर ने ना अपने कान में से उंगली उसको निकालनी पड़ गई। अभी उंगली निकाली, उसके कान में थोड़ा सा कुछ घुस गया और उससे उसको इतना वैराग्य आया, दीक्षा के होके केवल ज्ञान हो गया। अब एक लाइन भी, वो भी गलती से गंदे तरीके से, यार मेरे कान में कुछ उनकी वाणी ना चले जाए, फिर भी वो तारणहार है। तो आगम पढ़ोगे और आप नहीं तिरोगे, तीसरे भव में मोक्ष नहीं जाओगे, हो नहीं सकता, निकल जाओगे, इतनी भी गारंटी भगवान दे रहे हैं। आगम बोल रहा है, देखो प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट। ठीक है, या पूजा यू हैड अ क्वेश्चन? या आंटी, अगर हम आगम पूरे मंगवा लेते हैं और कोई कारण से अगर नहीं पढ़ पाए फॉर एनी रीजन, या 1-2 पढ़ लिया आगे टाइम, तो जो पढ़े वो, ये तो फिर उसमें कोई साधना तो नहीं लगती है, या उनको मतलब उनको वो जो अपन करते हैं ना, प्रतिलेखना तो नहीं करनी है, प्रतिलेखना की तो बात उसमें कोई दोष तो महाराज नहीं साहब जैसे लगता है? करते हैं, दिन में 2 बार उतना नहीं करना पड़ता है पूजा। बट कंचन आंटी बोलती है कि साल में 1-2 बार तो धूप लगानी चाहिए बुक्स में, नहीं तो वो पड़ जाते हैं, वो जो होते हैं ना, वो फंगस टाइप का कुछ पड़ सकता है। तो आंटी तो कहती है, जैसे आंटी कभी यहाँ पे किसी लाइब्रेरी में जाती है, जैसे जैन विद्यालय में जाती है, तो आंटी कहती इतनी सारी किताबें हैं यहाँ पे, पता नहीं लोग धूप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, पर धूप लगानी चाहिए। सो पर्सनल आगम में तो धूप लगा दो, साल में 1-2 बार इज अ गुड आइडिया। मैं भी अपने सारे आगम धूप में रख देती हूँ बीच में खोल के, इतना इतना बहुत है। जैसे हम लोग श्रावक हैं, साधु तो एक एक पन्ना खोल खोल के करता है, राइट? पर हमारा उस लेवल की मतलब प्रतिलेखना नहीं है हमारी। और जहां तक तुम नहीं पढ़ने की बात हो, बस उसको गंदे तरीके से मत रखो। मतलब जैसे हम लोग स्टोर में रख देते हैं, बेड के नीचे रख देते हैं, ऐसे मत रखो, अच्छे से एक शेल्फ में रख दो। ठीक है, इतना तुम कर दो, इससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तुमको ज्यादा करना है। पर तुम इसको पढ़ो, घर में होगी ना तो पढ़ी जाएगी, और बच्चों को भी बोलो पढ़ो। और याद रखना पूजा, तुम्हारी बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, उनको 5th 6th स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे हिंदी पढ़ना उनको आ गया था, क्योंकि उनको 2nd 3rd स्टैंडर्ड से एक बुक लग जाती है ना, तो जैसे ही उनको हिंदी समझना आ जाता है ना, तुम पढ़ो और वो सुनते जाएंगे, आगम चालू कर दो। दे डू नॉट अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड। बच्चों को, खासकर पूजा तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, मैंने मेरे बच्चों को छोटी उम्र से ना, मैं उनको बोलती थी मैं पढ़ रही हूँ तुम सुनो, और जब वो बड़े हो गए तो मैं एक चैप्टर, एक मतलब एक पेज वो पढ़ रहा होता था, दूसरा पेज दूसरा पढ़ रहा होता था, एक पढ़ता है, दूसरे सब लोग सुन लेते हैं। इससे क्या होता है, आगम की जो वोकैब्युलरी है ना, समझ में आती है। मैं सारे आगम में स्टोरी के आगम पहले क्यों बोल रही हूँ कि ज्ञाता धर्म कथा पढ़ो और ये सब पढ़ो, क्योंकि जो जो हिंदी भाषा से एक थोड़ी सी डिफिकल्ट भाषा होती है, 1-2 आगम पढ़ के ना तुमको एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, देन सारे आगम बाएं हाथ का खेल है तुम्हारा, बाएं हाथ का। बट ये सुयंगडांग सूत्र डिफिकल्ट हो सकता है, नंदी सूत्र डिफिकल्ट हो सकता है, कई चीजों में तुमको टेक्निकल हेल्प चाहिए होगी। तो ठीक है ना, जो जो इजी है वो वाले कर लो, जो जो चैप्टर इजी है कर लो, जो डिफिकल्ट चैप्टर है छोड़ दो, स्किप करो ना, जो डिफिकल्ट चैप्टर लगता है आगे बढ़ जाओ। मैं तो कंचन आंटी भगवती सूत्र पढ़ाती थी, कहीं कहीं टॉपिक्स ही मैं मिस कर देती थी। आंटी लास्ट में बोलती है चलो अभी हम गमा पढ़ेंगे, मैंने कहा आंटी मैं गमा नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगे आशिमा गमा?
आंटी टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। आंटी कहती है करके रख लो आशिमा। मैंने कहा आंटी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को, थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब यू नो इट्स अ वेरी फास्ट एनालिसिस एंड एवरीथिंग। तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, मैंने नहीं किया। जो नहीं होता है छोड़ दो पूजा, इट इज टोटली ओके। अभी ने साधना नहीं होती है, घर में होगा ना, यूज होगा। घर में काफी ऐसी चीजें हैं जो तुम पिछले 5 साल में तुमने यूज नहीं की है, कहते हैं ना प्लीज फेंक दो, फेंक दी क्या? हाँ पूजा, बहुत सारी ज्वेलरी भी ऐसी है जो तुमने यूज नहीं की 5 सालों में, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके? हाँ, फेंक दी क्या? नहीं फेंकी ना? याद रखना, एक बार यू फॉल इन लव विद द आगम्स ना, तुमको जो अपना सेट है ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा तुमको अपने आगम्स प्यारे होंगे। कंचन आंटी को बोलना, आंटी मैं मुझे ये आगम चाहिए, ले जाओ। तो आंटी का मुंह ऐसा बन जाएगा, दूं के नहीं दूं, हाँ बोलूं के ना बोलूं। वो सारी बुक्स दे देंगी तुमको, सारी बुक्स में हेल्प कर देगी, पर तुम उनसे आगम मांग के देखना। आंटी को बोल लगता है कि नहीं, जब मुझे जरूरत है ना, मेरे पास आगम चाहिए। आंटी के पास एक सेट है, आंटी नेवर गिव्स द आगम। तो एक बार मुझे वो ये जैन ज्योग्राफी में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से मून, यहाँ से सन, ग्रह नक्षत्र के डिस्टेंसेस और साइजेस के ना बहुत सारे कैलकुलेशन एंड मैथ्स था। तो आंटी ने सारे स्क्रिबल करके रखे हुए थे अपने पूरे आगम में। तो मैंने ऐसे ही बोला, आंटी आपको तो पता है मैं मैथ्स में इतनी बेकार हूँ, मैं तो कभी ये आगम कर ही नहीं पाऊंगी एनालिसिस। तो आंटी मैं आपकी बुक ले जाती हूँ, अपनी बुक में बस कॉपी करने वाली हूँ, दिमाग तो लगाने नहीं वाली हूँ। मैं कल आप अगली क्लास में आपको लाके दे दूंगी, ओके आंटी, जस्ट मुझे कॉपी कर लेने दो। क्योंकि मैं नहीं करूंगी तो भी मेरे आगम्स में यदि ये रिकॉर्डेड होगा ना, तो मेरे बाद भी यदि कोई ये आगम्स उठाएगा ना, तो उसको ये फॉर्मूलाज तो मिल जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज सबके पास नहीं होते हैं। सो आंटी ने 1-2 बार सोचा, फिर मैंने उनको प्रॉमिस, मैं उनकी शक्ल से ही समझ गई थी। मैंने कहा आंटी प्रॉमिस खराब नहीं करूंगी, अगली क्लास में ले आऊंगी। आपको यदि किसी शाम को जरूरत होगी ना, उसी वक्त बोलना, मैं उसी वक्त लेके आपको वापस दूंगी। आंटी प्लीज मुझे 1-2 दिन के अंदर प्लीज ये कॉपी करने के दो। आंटी ने दिल पे पत्थर रख के मुझे लेके जाने दिया। पूजा एक बार मंगा के देखना, तुम अपना सेट किसी को भी दे दोगी, तुम अपनी ननंद को बोल दोगी हाँ हाँ मेरा सेट पहन लो, मेरी चूड़ियां पहन लो, पर आगम देने से पहले तुम 10 बार सोचोगी। अ डे विल कम, ट्रस्ट मी, वो दिन भी आएगा कि तुम अपने आगम किसी को नहीं दोगी। मैं नहीं देती हूँ किसी को आगम, मैं देती भी हूँ तो आई इंश्योर कि वो आगम मेरे को जब चाहिए मुझे मिल सके। और यू नो आई गो इनटू अ पैनिक अटैक कि उस आदमी ने यार वो आगम लेके गया वापस नहीं दिया। आई डोंट गिव, मैं दूसरी बुक्स दे देती हूँ, नॉट माई आगम्स। तो पूजा आई थिंक इट इज वर्थ इट। मैं यदि मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे डायमंड की ज्वेलरी से भी ज्यादा प्यारा हो जाएगा तुमको, सो पूजा ट्रस्ट मी, इट इज नॉट ग्रेट। क्योंकि जो ज्वेलरी जो पड़ी हुई है ना, सेट जो तुम्हारा, वो सिर्फ तुम्हारा कर्म बंद करवा रहा है और कुछ नहीं करा रहा है, परिग्रह नाम का पाप लग रहा है। पर ये जो आगम है ना, ये तुमको नहीं पूरे घर को मोक्ष के मार्ग में ले सकता है। क्या पता तुम्हारे बच्चे तुमको आगम पढ़ते हुए देखें, और आज से 20-25 साल पहले तुम भी मर जाओ, पर बच्चे ऐसी सोचे कि मम्मी ये किताबें पढ़ती थी, पर देख के तो सही ये क्या है, और वो किताब उठा के पढ़े, राइट? यू नेवर नो उनको क्या मिल सकता है, ओके, यू डोंट नो। सो ये सोचो कि मैं ये जो आगम में मैं तो इतना रिकॉर्ड करती हूँ ना, आगम के अंदर स्क्रिबल हर जगह इतना करके रखा हुआ ना मैंने, कि मुझे लगता है कि मेरे बाद यदि कोई आगम भी पढ़ेगा ना मेरे, तो उसको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब दे डोंट नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, पढ़ने वाला बने। सो दिस इज हाउ यू मेक इट अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। पूजा, इट्स वर्थ इट। पूजा एनी मोर क्वेश्चंस? और क्या बाधा है नहीं लाने में? और इतना मैं तुमको ऑप्शन देती हूँ, तुम खरीद लो, तुमसे नहीं पढ़ा गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम पढ़ लो। मतलब वील डू अ 1-on-1 मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल, एंड I'll हेल्प यू स्टार्ट रीडिंग एंड हेल्पिंग यू हाउ टू रीड। वो भी तुम नहीं कर पाओ ना और बोलो नहीं मेरी तो बस हो गई है, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, I'll buy the whole set with all full refund, I'll give you the money back, you just give me the whole books, the whole set you give me। मेरे पास तो 10 लोग होंगे जो ले लेंगे, डोंट वरी ऑन दैट, जस्ट I'm buying। मैं रिस्क तुम्हारे सर पे भी नहीं है, मैं ही बोल रही हूँ टेक अ रिस्क। कितने 2-3 हजार रुपया, 4,000 5,000 रुपए का रिस्क है ना, ले लो। हाँ, और ये रिस्क तुम्हारा भी नहीं है, फुल रिफंड। Amazon भी इतना अच्छा ऑफर नहीं देगा तुमको, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड। आई रीड बुक्स, वो जो ओपन बुक एग्जाम्स होती है, आई रीड बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड आल्सो,
बट मेरे को टाइम का थोड़ा लग रहा है, इसीलिए हम पूजा, Not there is a able to hell and buy. heaven difference टाइम between, से मैं देखो मैं किसी भी ज्ञान की असाधना नहीं कर सकती, सो ओपन जो बुक एग्जाम्स का मैं कभी भी बुरा नहीं बोलती हूँ, बट आगम महावीर स्वामी भगवान की वाणी है, डायरेक्ट वाणी, उसमें और दूसरे बुक्स में फर्क होता है, चारित्र का फर्क होता है। आज चारित्र से चारित्र आता है पूजा, यदि मेरा चारित्र हाई होगा तुम्हारा चारित्र भी हाई होगा, ज्ञान से चारित्र नहीं आता है, याद रखना। ये वाला जो मैं ज्ञान दे रही हूँ ना, 50 और लोगों ने भी तुमको बोला होगा, पर उससे चारित्र नहीं आता है, चारित्र से चारित्र आता है। इसीलिए साधु जब बोलता है पचकान करो, तो उससे चारित्र आता है तुम्हारा। ओके, तो तीर्थंकर भगवंत का चारित्र बहुत जबरदस्त था, उसका लेवल अलग है, पूजा करके देखना। Anyway, I think it's becoming more of buy an agam and read an agam class rather than anupreksha. But कोई डाउट्स है पूजा तो पूछना जरूर। गेट हुक्ड ऑन। पूजा ज्यादा डाउट है ना, तो तुम एक बार है ना उत्तराध्यान सूत्र मंगवा के देखो, और मेरे साथ लेट मी डू अ वन-on-one क्लास विद यू ऑन व्हाट्सएप व्हाट्सएप कॉल। Let me make things interesting for you. Okay, you'll fall in love with them. Do that. Just buy one agam and get back to me. Sample. Anyway, अनुप्रेक्षा पे किसी को डाउट नहीं है तो we can go on to धर्म कथा. Anybody has questions? No? आंटी उत्तराधीन सूत्र वो पर्यूषण में पढ़ते वही वाला? दिवाली वाले दिन उसका, पर वो तो अर्धमागधी में पढ़ते हैं, वो उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा जा, ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो रियल मतलब जो मूल पाठ पढ़ा जाता है। जनरली पर्यूषण में कल्प सूत्र पढ़ते हैं। पर्यूषण के अंदर वानरपासी में अंतर्गत दशा सूत्र पढ़ते हैं और उधर सूत्र कल्प सूत्र भी पढ़ते मंदिर हैं, मार्गी में कल्प सूत्र, ये दोनों पढ़ते हैं, कल्प सूत्र भी पढ़ते हैं, अंतर्गत दशा सूत्र एकदम जरूरी है। वासियों की अलग अलग संघों की अलग अलग है, बट पूजा ये जो चीजें है ना कि कुछ जैसे पर्यूषण में ये पढ़ा जाता है, यहाँ ये पढ़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली वाले दिन है ना, उनको महावीर स्वामी भगवान सिद्ध बने थे, राइट? तो जो कि उत्तराध्यान उनका लास्ट मैटर था बोलने का, लास्ट उन्होंने देशना की, तो वो पढ़ा जाता है क्योंकि he became सिद्ध on that day, तो उस वजह से उत्तराध्यान पढ़ा जाता है उनकी वजह से। बट अदरवाइज पर्यूषण में ऐसा नहीं है कि कल्पसूत्र ही पढ़ा जाएगा, कुछ भी आगम पढ़ सकते हो। लाइक आई डिड नॉट गो टू एनी लाइक कोविड और बहुत मारासान भी नहीं होने की वजह से मैं इस बार कहीं भी नहीं गई, पर घर में बैठ के मैं कोई भी आगम पढ़ रही थी। जरूरी नहीं होता कि आपको ये पर्टिकुलर आगम ही पढ़ा जाता है, ये बाद में फिट हो गया कि चलो कुछ तो करना है, चलो ये पढ़ लो, तो ये परिपाटी चली आ रही है। बट यू कैन रीड एनी आगम एनीवेयर, अर्थ रूप में तो हर जगह पढ़ो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू अनदर टॉपिक बाय द नेम ऑफ धर्म कथा। आर वी रेडी फॉर दैट? सो धर्म कथा आप में से कितने लोग करते हैं पहले ये बताइए। अनम्यूट करके जस्ट से दैट आई डू दैट। कोई पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता मैं जो है। क्लास में करती हूँ पक्का से पक्का उसको। क्या प्रमिला जी? जब भी आपकी जैसे क्लास हुई या कहीं से कुछ भी, आज आगम पढ़ रही हूँ, कोई एक अच्छी बात लगी उस, तो शाम को जब अपनी सिस्टर से फोन करूंगी या किसी और वो पूरी आज ना, और आपने क्या पढ़ा मुझे बताओ, ऐसे जरूर करती हूँ। ठीक है, तो आप उस पे धर्म ठीक है, तो उस छोटे डायमेंशन में आप कर रहे हो, विच इज वेरी गुड। बहुत छोटा, बहुत छोटा। क्या अंडरस्टूड, थैंक यू। या एनीबडी एल्स डज इट? कोई और मैं भी करवाती हूँ। आप प्लीज अनम्यूट करके बताइए ना, आई कांट सी यू। मैं रिंकी। या आप किसको पढ़ाते हैं बताइए? मैं मतलब हमारी जब मीटिंग होती है तो उसमें भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, कोई महाराज जी वगैरह आते हैं, वो अपनी छोटी साधनों को भी पढ़वाते हैं मेरे से। तो कौन सा टॉपिक जनरली आप क्या पढ़ाते हो मेजर? नहीं, जो भी वो पढ़ना चाहिए, जैसे थोकड़े वगैरह भी करवा देती हूँ। थोकड़े वगैरह भी करवा देती हूँ। ओके, विच इज अमेजिंग। यदि आप किसी को पढ़ा रहे हो तो ये धर्म कथा नाम का तप है, और ये बहुत अच्छा तप है। तो
जस्ट मैं उसके तो इस क्लास में सिर्फ एक ही जन पढ़ाता, ये वाला तब कर रहा है। जैसे आशिमा जी जैसे इस बार कृष्णों में मैंने सूत्र की वाचना भी करी, मूल और अर्थ रूप में भी करी, तो कॉलोनी के सारे जिन्हें मेरे पास आ जाते थे। यहाँ पे कोई चातुर्मास नहीं था तो कॉलोनी के सारे जिन्हें मेरे पास आ जाते थे। कौन सा आगम था? सुबह अंतगढ़ किया, दोपहर को कलप सूत्र किया, शाम को प्रतिक्रमण किया, तो मेरे घर पे ही करते थे, तो आसपास के लोग आ जाते थे सारे। Which is very good, which is amazing. ये एक आगम का वाचनी कर रहे हो तो amazing, very amazing. Ashima ji? Yeah, Sandhya ji. If you teach your daughter, that is Dharam Katha. Yeah, that is exactly. I'll come to that also. So that is also very good. आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो. Yeah. So good if you do that also. अपने बच्चों को तो पढ़ाना चाहिए. संध्या, कभी भी अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करना कि यार 5 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, क्या करेंगे. याद रखना, वो बच्चे तुमसे ज्यादा अच्छे से ग्रास्प करेंगे, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है. डू नॉट अंडर एस्टिमेट संध्या. ओके? नहीं, she knows 16 तक she knows भक्तांबर और अभी प्रतिक्रमण का खमासना और she has learned. Okay, Sandhya, start Agam reading, start Thokda studying, start teaching her everything. Okay, don't limit her to small things. Teach her 9 तत्व at least. 9 तत्व आने चाहिए. Okay? ऐसे 25 बोल उसको एक्चुअली यहाँ बॉम्बे में श्रीमद राजचंद्र का जैन पाठशाला चलता है, उसमें she goes तो उसको 25 बोल और धर्म की सब गुरु की कहानियां सबकी पता है. 25 बोल में कौन से तत्व तक पहुंच चुकी है, बोल तक पहुंच चुकी है? नहीं, एक्चुअली वहां पे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है लर्निंग से. मतलब ऐसे वहां पे क्या टिडबिट्स में दे एक्सप्लेन थिंग्स कि इसका ये मतलब ये काया, मतलब बेसिक उनका समझाने का गति होता है. या समझाना ही. हाँ, तो 25 बोल में समझाना ही होता है. 25 बोल की किताबों में सब उसको कुछ लिखा लर्न होता है. नहीं है, उसको लर्न नहीं है, बट उसको ऐसे ऐसे पूछते लर्न तो मुझे, संध्या, लर्न तो मुझे भी नहीं. आई डोंट वांट हर टू रिमेम्बर, बट पढ़ाया कहाँ तक जा चुका है, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. I don't remember, but she has done quite a lot. जब भी उसको मैं पूछती हूँ ना तो बोलती है, तो मुझे मालूम है, तो मैंने क्लास में किया था. Okay, fine, which is very good. Now, Sandhya. और रात में सोते टाइम भी लर्न भजन, जैसे मेरी भावना हुई, 12 भावना हुई, कि मतलब रात में सोते सोते ना ब्रेन में भी आपके थॉट्स वो ही रहे कि कभी किसी के साथ हमको वो नहीं करना है, बैर नहीं करना है. अमेजिंग. दिस जो तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो ना, this is amazing and this is a part of Dharam Katha. So technically you are also doing Dharam Katha, which is very, very good. Okay, commendable, and everybody should do that. Okay, so when I'll be addressing Dharam Katha, तो आपको बहुत उसके पैरामीटर्स समझ में आएंगे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसके पैरामीटर्स समझ में आ जाएंगे. क्योंकि धर्म कथा एक तप है, तो कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ बुरा भी होगा उसमें. ओके, सो मैं ये वाला उत्तराध्यान सूत्र का अगेन संयुक्त पराक्रम चैप्टर में से आप लोगों को बता रही हूँ. भगवान से पूछा गया कि हे भगवान, धर्म कथा करने से जीव को क्या लाभ होता है. जब भगवान से पूछा गया तो भगवान ने क्या जवाब दिया? धर्म कथा करने से मतलब धर्मोपदेश देने से कर्मों की निर्जरा होती है. सो आप में से जो कर रहा है उसकी निर्जरा तो हो रही है, मतलब आपके ऊपर से कर्म हट रहे हैं. ओके, सो मैं भी आप लोगों को अभी पढ़ा रही हूँ तो मेरे ऊपर से कर्म हट रहे हैं, इसके लिए ही मैं कर्म कर रही हूँ. धर्म कथा करने से प्रवचन की प्रभावना होती है. प्रवचन की मतलब ये होती है, महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है उसको प्रवचन बोलते हैं. प्रभावना मतलब बांटना, स्प्रेडिंग भगवान ज्ञान को प्रभावना बोलते हैं, वो होती है. और प्रवचन की प्रभावना करने से जीव आगामी भविष्य काल में भद्रता मतलब अच्छे और शुभ कर्मों का ही बंद करता है. मतलब वो पुण्य का बंद भी करता है और वो अच्छे चीजों में मतलब उसका सब कुछ मतलब he is humble, he is विनयी, he is all those good things का संचय करता है. ये धर्म कथा का ये मैटर है. धर्म कथा जो की जाती है ये कौन करता है, कैसे करता है, इसके पैरामीटर्स मैं आपको बताना चाहती हूँ. इसमें एक चीज याद रखना, धर्म कथा यदि आप कर रहे हो, जैसे संध्या जी ने बोला मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, यदि उनको जितना आता है, उन्होंने जिससे अपने गुरु से या जिससे भी सीखा है, पढ़ा रहे हो बच्चों को, तब तक वो टॉपिक पे पढ़ो.
बट ऐसी जगह आप पहुंच जाते हो कि वेर यू कैन डिसाइड कि दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर. यू शुड नॉट यूज योर ओन हेड. धर्म कथा में यदि अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया ना, तो ऊट सूत्र परूपना का एक बहुत बड़ा खतरा रहता है. ऊट सूत्र परूपना का मतलब ये होता है, आगम आचार्य भगवंत जैसे लोग, उपाध्याय भगवंत जैसे, साधु भगवंत जैसे लोग भी ऊट सूत्र परूपना से डरते हैं. मतलब महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है उसको पूरी कोशिश करते हैं उसको समझने की और उस तरह से करने की. बट कहीं चीजें नहीं समझ में आती, कॉम्प्लिकेटेड रहती है ना, तो अपने तरीके से आंसर देके नीचे लिख देते हैं तत्व केवली गम्य. मतलब ये कॉन्ट्रोवर्शियल यदि है तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगी, और तत्व जो भी केवली भगवंत के केवल ज्ञान में झलक रहा है वो सही है. बट अपनी बुद्धि से दादागिरी मार के गलत उत्सूत्र परूपना नहीं करते हैं. सो आपको यदि कोई ऐसी जगह पहुंच गए हो कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे कैसे बढ़ो, तो दादागिरी मार के अपना दिमाग मत यूज करो. याद रखना, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान इज नॉट सेम एज कॉमन सेंस, इज नॉट, इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. ओके, इसीलिए कई बार मैं जो कंट्रोवर्शियल चीजें पे आप देखोगे कि मैं कई बार बहुत धीरे एक क्लास में एक टॉपिक लेती हूँ. जैसे मैंने वो वाला टॉपिक लिया था ना कि क्या माता पिता की सेवा करना विनय तप में आता है. ये वाला टॉपिक जब मैं आप लोगों के साथ कर रही थी, याद है मैंने कितना आपसे पहले सवाल पूछा था, और आपने सब लोगों ने क्या बोला था, नहीं नहीं नहीं, मदर इन लॉ की बात सुननी चाहिए, राइट. इसका मतलब आपने अपना कॉमन सेंस यूज किया था. और मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ, जैन धर्म कॉमन सेंस से नहीं चलता है, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से चलता है. आप वो क्लास, वो कॉन्ट्रोवर्शियल वाला देखना. ओके, आपको रियलाइज होगा most of us go wrong, everybody is going wrong somewhere, and I can pinpoint and tell you where you are going wrong. मेरे पता है, आप बोलोगे कि how do you know, मैं ये नहीं पढ़ाती हूँ कि क्या करना है. आप देखो, most of the classes I teach what not to do. क्यों? क्योंकि सब लोग बैठे हैं बताने के लिए कि भैया विनय करो, विनय करो, विनय करो. मैं बोलती हूँ ना, विनय करो मत सिखाओ, विनय कैसे करो ये भी मत सिखाओ. किसका विनय मत करो, किसका करना है किसका नहीं करना, ये भेद विज्ञान सीखो. ओके, हमको क्या नहीं करना ये सीखो. नवकार मंत्र जब करते हैं लोग क्या करते हैं, सबको डाल रहे होते हैं नमोरी हंतानंग सिद्धानंग में. तो मैं नमोरी हंतानंग और नमो सिद्धानंग नहीं पढ़ाती. सब लोग क्या पढ़ाते हैं, अरे अरिहंतों को नमस्कार करो, सिद्धों को नमस्कार करो. मैं नहीं पढ़ाती. मैं क्या पढ़ाती हूँ, दिस पर्सन डज नॉट कम इन अरिहंत, दिस पर्सन डज नॉट कम इन सिद्ध भगवान. आप देखो, आई टीच व्हाट नॉट टू डू. Why? मैं ये देख रही हूं कि हमारे पूरी समाज में कहीं ना कहीं चीजें कुछ गलत घुस गई हैं, और उसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, हाँ यही तो है, यही तो धर्म है, और ये हमारा एटीट्यूड बन गया है कि यही सही है. बट जब तुम आगम पढ़ते हो ना, तो वो डिफरेंस दिखाई देता है कि नहीं, ये तो आगम में नहीं बोला. एंड नोबडी हैव द गट्स टू से आउट लाउड एंड से नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं सोच सकते हो, ये तो गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो. ओके, आज के बाद उस सूत्र परूपना का डर रखो, और मेरे मुंह से जो आपको समझ नहीं आता है, जैसे संध्या जी की बेटी ने कुछ सवाल पूछा और संध्या जी इज लाइक, आई डोंट नो. शी शुड नॉट यूज हर कॉमन सेंस. व्हाट शी शुड डू इज शी शुड गो बैक टू द पर्सन whom she is studying from. मारासा हो, आचार्य भगवंत हो, कोई भी सीनियर के पास जाओ, श्रावक हो, कोई भी जिसको ज्यादा पता है, go back to them, cross check your answer whether it is right and go back to them. Most of the time you are wrong, most of the time. क्योंकि जैन धर्म is very different, it's not that easy. यदि इजी होता, मैं आपको एक चीज और भी बता देती हूँ, यदि इतना इजी जैन धर्म होता ना, तो सबको सम्यक दर्शन होता और सब अभी शिला पे बैठे होते. सब शिला पे नहीं बैठे हैं ना, इसका प्रूफ है कि सम्यक दर्शन आसान नहीं है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. आगम बोल रहा है बहुत सम्यक दृष्टि जीव बहुत ही कम है. इतने कम है, क्यों कम है, इसका मतलब वेरी फ्यू पीपल हैव फिगर्ड इट आउट. मोस्ट ऑफ अस तो कुछ भी अपने तरीके से समझ रहे हैं, एंड यू कैन नॉट डू दैट, यू कैन नॉट डू दैट. इज दैट वेरी क्लियर? हाँ. सो Sandhya, what I wanted to tell you here is, whatever you have studied from somebody, please teach your daughter, which is very good.
But if your daughter asks you a question जिसका आंसर नहीं आता है, tell them I'll come back to you with the answer. Okay? Maybe analysis करो, go back to it and come back. क्योंकि ऊत सूत्र परूपना इतना गंदा पाप है कि 14 पूर्वधर भी निगोद में चले जाते हैं मर के, just with one mistake of ऊत सूत्र परूपना. तुमको अभी मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी, उसमें ना निन्हव की स्टोरीज आ रही थी. निन्हव वो होते हैं जो उच्च सूत्र परूपना करते, मतलब वो पहले सम्यक दृष्टि, जैसे मैंने अभी जमाली की स्टोरी बोली ना, वो भी एक निन्नव था. निन्नव वो लोग होते हैं जो बहुत एडवांस लेवल के सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के धारणहार होते हैं. बहुत जबरदस्त ज्ञान, मतलब ज्ञान उनको होता है. बट किसी एक बात पे, भगवान की एक बात को लेके अड़ जाते हैं और भगवान को गंदा बोल देते हैं. भगवान सॉरी यू आर रॉन्ग. एक छोटी सी बात पे भगवान पे आर्ग्यूमेंट चालू कर देते हैं. एंड व्हाट डू दे से? भगवान इज रॉन्ग, आई थिंक आई एम राइट. उससे वो निन्नव बन जाते हैं, मिथ्यात्व का सेवन कर लेते हैं और कितना बाजा बजाते हैं, यू विल कम टू नो. ओके? उसमें एक निन्नव ऐसा भी था जिसमें ऐसा था, which is very weird. मैं अभी पढ़ रही थी वो बुक. I'll just go and get that book so that I'll just show you where it is written. निन्नव की बुक आपको पढ़नी चाहिए. Does anybody has that? See, this is, I'll do a reverse camera so you'll understand. सम्यक दर्शन की मैगजीन 2 सितंबर 21 के अंदर ये वाला टॉपिक आ रहा है. कौन सा आ रहा है? हाँ, ये गोष्ठी माहिल नाम का एक, ये 7th नाम का निन्नव था. तो भगवान ने जीव और कर्म को दूध में घी और पुष्प में इत्र, तिल में तेल जैसा कहा. मतलब भगवान ने एक में एक बोला जीव और कर्म का मतलब क्या बोलते हैं संबंध. बट उसने कैसे किया? उसने इंटरप्रेट किया सर्प और केचुली, मतलब जो सांप की जो स्किन होती है ना, जो जिसको वो छोड़ के चला जाता है. सांप है ना, अपनी स्किन को शेड करता है इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसको केचुली बोलते हैं. तो वो उसके समान बताया और उसे सही ठहराने का प्रयत्न करते रहे. इस प्रकार उन्होंने भगवान के वचनों की स्थापना की और ये 7th नंबर के मतलब निन्नव कहलाए. हर आदमी अलग अलग तरीके के निन्नव कहलाया. ये निन्नव की बुक्स में अभी जस्ट रीडिंग. सो आप बोलोगे कि छोटी सी बात पे, भगवान की डिसएग्रीमेंट पे आप निन्नव बन जाते हो, मिथ्यात्व का सेवन करने लग जाते हो. यस, दिस इज पॉसिबिलिटी. सो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट, जैसे जमाली नाम का वो जो एक्सपर्ट आदमी था, मतलब महावीर स्वामी भगवान का दामाद था, इतना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी एक छोटी सी अनेकांतवाद वाला वो जो टॉपिक था उसको अच्छा नहीं लगा. नहीं, भगवान जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं बोल रहे हैं, और किया. ऊर्ज सूत्र परूपना इज अ भयंकर पाप. बी अवेयर ऑफ इट. आप इतना भी 19-20 नहीं कर सकते हो. यदि भगवान ने कहा है दूध तिल में तेल, मतलब एक में हो जाता है, मतलब लिटरली अंदर फ्यूज हो जाता है, जैसे चीनी पानी में मिक्स हो जाता है, वैसे जीव का और कर्म का रिलेशन है. इसने क्या बोला? नहीं, वो अलग है. वो कर्म ऊपर चिपके हुआ है, मतलब आउटर बॉडी है. सांप अलग है, आउटर बॉडी अलग है. बस इतना ही बोलने से वो मिथ्यात्व का सेवन हुआ. यानी तुम इतनी भी चीज गलत नहीं बोल सकती हो. यानी तुम एग्जाम्पल्स भी दे रहे हो ना. तुमको क्या लग रहा है मैं जो स्टोरीज बोल रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने पॉकेट से निकाल के दे रही हूँ? बहुत रेयर केस में मैं अपने दे रही हूँ. सारे दृष्टांत, मेटाफर्स, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आगम्स. आई कैन टेल यू दैट ऑल्सो, मोस्ट ऑफ इट. इन फैक्ट जो भी कर रहा है उसको उच्च सूत्र परूपना से सोचना पड़ेगा. उसके बचने के लिए आप जब पढ़ाओ, उससे पहले आपको 9 तत्वों पे कमांड होनी चाहिए. 9 तत्व कहाँ ऑपरेट करते हैं ये कमांड होनी चाहिए. क्योंकि I know a very nice lady. She's super rich. Because she's super rich, सबको क्या लगता है? पुण्य का उदय होता है तो सब लोग को लगता है यार ये धर्म कर रहा है, दिन में इतनी बार पूजा पाठ करता है, इतना सब कुछ कर रहा है, तो डेफिनेटली ये धर्म करता है. तो लोग उसके पास बहुत जाते हैं.
अरे आप तो बहुत धर्म करती हो, तो वो लोगों को गाइड करती है कि जो मैं कर रही हूँ तुम भी करो। और वो क्या कर रही है? भक्तांबर करो, भक्तांबर करो, कोविड को क्योर करते हैं हम लोग, वो यही कर रही है, राइट? क्या कर रही है वो? सूत्र परूपना नहीं है। ओके, इसका मतलब उसको 9 तत्व पे कमांड नहीं है ना, होती तो ये सब नहीं होता। तो ये चीज मैं आपको इसीलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उच्च सूत्र परूपना बहुत कॉमन है, इज मोर कॉमन। हमको क्या लगता है, नहीं नहीं हम उच्च सूत्र परूपना हम तो नहीं करते, सामने वाला करता है। द प्रॉब्लम इज, मेरे को भी टेंशन है कि मैं उच्च सूत्र परूपना तो नहीं कर रही हूँ, मैं भी मोक्ष के लिए कर रही हूँ ना, मैं भी पुण्य तत्व के लिए नहीं कर रही हूँ ना। आई ऑल्सो हैव टू क्रॉस चेक। यदि मैं कर रही हूँ तो सोचिए, यदि मुझे भी इस बात की टेंशन है, सब लोगों को टेंशन होनी चाहिए जो धर्म कथा कर रहा है कि यार मैं तो नहीं कर रही हूँ। अंडरस्टूड संध्या? हाँ, यू हैव टू वरी ऑन ऑल दीज थिंग्स। हाँ, 9 तत्व पे पहले कमांड लेके आओ, श्रावक पने पे कमांड लेके आओ, नवकार मंत्र पे कमांड लेके आओ। ये 3-4 चीजों पे कमांड होनी चाहिए, इतनी सॉलिड कमांड होनी चाहिए कि व्यवहार और अनेकांतवाद पे भी कमांड होनी चाहिए। नवकार मंत्र, 9 तत्व, अनेकांतवाद, आगम्स भी हो सके ना तो तुमने 32 आगम तो नहीं तो मूल सूत्र और अंग सूत्र तो पढ़े हुए होने चाहिए। देखो, कंठस्थ ना भी हो, तुमको सब कुछ नहीं भी आता हो ना, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, और ये जितनी आगम पढ़ के जो कर सकोगे ना, वो और किसी से नहीं कर पाओगे। ओके, सो आपको ये पता लग गया कि धर्म कथा नाम का तप है। सो जब करते हो तो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स? सो यदि उच्च सूत्र परूपना हो भी गई है, और यदि आपको किसी ने पिन पॉइंट कर दिया है या आपको फिगर आउट हो गया है, अगली क्लास में जाके सॉरी बोल दो, इट इज ओके, मिस्टेक्स हैपन। ओके, क्योंकि गलती यदि पता लग जाए और दादागिरी से कि यार वो आप करेक्ट नहीं करो, तो आपको दोष लगता है। बट यदि आपको पता ही नहीं है कि और गलती से आपने गलत पढ़ा दिया है, तो आपको दोष नहीं लगता है। बट आपको आता ही नहीं है कुछ, आता ही नहीं है कुछ, और फिर आप पढ़ा रहे हो, तो दोष लगेगा। देन यू कांट से कि यार गलती से तो गलती हो सकती है। नहीं, तुमको 9 तत्व ही नहीं आता है, तुमने आगम ही नहीं पढ़े हैं। हाउ कैन यू डू धर्म कथा? अंडरस्टूड? सो एवरीबडी शुड नो 32 आगम। 32 आगम नहीं आते तो मूल और अंग सूत्र पे तो कमांड होनी चाहिए। एंड 9 तत्व पे किसको कमांड नहीं कमांड आएगी, तो एटलीस्ट आप श्रावक भी नहीं हो, याद रखना। ओके, सो डू दैट। एनीवे, सो मैं और काफी चीजें बोलती चली जा रही हूँ, वो आप लिखते जाइए यदि आप धर्म कथा कर रहे हो तो। एक स्टोरी आती है कि एक लकड़हारा था, उसको जब नई नई नौकरी मिली लकड़ी काटने के लिए, तो उसने पहले दिन 10 पेड़ काट दिए, बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन उसने मेहनत की तो 8 पेड़ काटे, नेक्स्ट डे 6 पेड़ काटे, और चौथे दिन तो उसने 2 पेड़ काटे। और वो सोच रहा है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पहले दिन तो 10 काट लिए, आज तो मैंने मतलब 4 दिन के बाद मैं 2 पेड़ काट रहा हूँ, ये क्यों हो गया? तो उसको एक आदमी ने पूछा, क्या तुमने अपने वो जो एक्स होता है ना, जिससे वो कुल्हाड़ी जो बोलते हैं, उसको तुमने घसा, मतलब क्या तुमने उसको शार्प किया? तो वो कहता है हाँ, मैं 15 दिन बाद करता हूँ। तो उसके मालिक ने बोला नहीं, हर पेड़ काटने के बाद करो। कहता है हर पेड़ काटने के बाद क्यों करनी चाहिए, मैं 15 दिन के बाद अपना एक्स को शार्पन करता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम हर एक पेड़ काटो, तो वो यदि करोगे तो आपको आराम भी मिल जाएगा, और अगला वृक्ष जो है वो बहुत आसानी से कट जाएगा। ओके, इसका इस मेटाफर से क्या आपको समझ में आता है कि यदि आप पढ़ा रहे हो, धर्म कथा कर रहे हो, याद रखना, you should be reading a lot of agams, you should be having a command on the agams or the ज्ञान or the 9 तत्व, कुछ ना कुछ you should be मतलब कहीं ना कहीं से तुम्हारा मैटर आना चाहिए। मैटर कहीं से नहीं आएगा, ज्ञान नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा,
तो सामने वाला क्या करेगा बताओ ना मुझे। यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग, मोर देन यू टीच यू हैव टू रीड मोर। ओके, एक बार आदमी पढ़ाने लग जाता है ना तो उसकी इतनी क्लासेस करता रहता है कि वो सोचता है यार मेरे को तो आ गया, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। दैट इज व्हेन ही गोज डाउन, फिर वो उत्सूत्र परुपना होगी। सो आपने ये भी समझ लिया कि जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, वन थिंग। फिर we have just 15 minutes left, so मैं एक छोटा सा टॉपिक करना चाहती थी। मैं टॉपिक में अगली क्लास में करती हूँ, तो मैं भी बेसिक बता देती हूँ। एक बड़ा सा टॉपिक था, वो एटलीस्ट आधा घंटा लग जाएगा, सो मैं वो अगली क्लास में करूंगी। अभी दूसरी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। आप जो पढ़ा रहे हो उसमें आपकी थोड़ी भी इच्छा पुण्य की नहीं होनी चाहिए, पुण्य की। ओके, आपके मन में ये थॉट आए कि मैं फेमस हो जाऊं, मेरे को लोग तारीफ करें, ये आनी ही नहीं चाहिए। हर बार जब जब आप धर्म कथा करो, ये बार बार क्रॉस चेक करो कि यार मुझे मान तो नहीं आ रहा कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। मेरे को बार बार ये सोचो कि मैं अपने आप को इंटेलिजेंट तो नहीं समझ रहा हूँ, राइट। क्या महावीर स्वामी भगवान ने जब अपने शिष्यों को पढ़ाया तो इसलिए पढ़ाया कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और बाकी सबको नहीं आता था इसलिए पढ़ाया? तो आगम कहता है नहीं, भगवान ने करुणा भावना की वजह से वो दया से भर गए। उन्होंने देखा कि अरे ये सारे जीव संसार में विशेष सर्कल में घूम रहे हैं, कर्म का उदय हो रहा है, कर्म बंद करी जा रही है, निकल नहीं रहे हैं। उनको हम जैसे मनुष्यों पे दया आई, इसलिए उन्होंने धर्म सिखाया इन लोगों को। तो आप यदि धर्म कथा कर रहे हो, आपको भी करुणा भावना की वजह से कि यार सामने वाले को ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं समझा रही हूँ, जिसकी वजह से वो सम्यक दृष्टि भी बने और जल्दी से जल्दी सामने वाला मोक्ष में जाए, इसलिए आप पढ़ा रहे हो। अंडरस्टूड? ये आप कंसंट्रेशन रखना, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हो कि आपको ज्यादा आता है, सामने वाले को नहीं आता है। क्योंकि याद रखना, ऐसा भी हो सकता है सामने वाले को आपसे ज्यादा आता हो, ऐसा हो सकता है। इन माय क्लास एवरीबडी नोज मोर देन, everybody knows Pratikaman by heart, everybody knows all the Thokada by heart, everybody knows everything by heart. I know too little, if not everybody, a lot of people would know a lot, but मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोगों को मेरे से ज्यादा आता है, totally agree, I will agree, but is it really propelling you in मोक्ष के डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो क्यों नहीं जा पा रहे हो आप मोक्ष के डायरेक्शन में? इतने थोकड़े आ जाने के बाद भी आप मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहे हो। पुण्य की एक्सपेक्टेशंस हैं, कषाय उत्पन्न हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, संघ में जो पढ़ाने वाले के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जो पढ़ाता है उसको तो बहुत सुनने को मिलता है। हो रहा है आपके संघ में? जो पढ़ाता है उसको दूसरा आदमी आके क्या बोलता है? आई नो बेटर, ये यहाँ तो आप गलत कर रहे हो। ऐसा हर संघ में होता है। आई डोंट नो आपके संघ में होता है कि नहीं होता है, राइट? क्या करना चाहिए वो पढ़ाने वाले को? क्या करना चाहिए, कभी सोचा है? शोभा जी सोच के देखो, यदि आपके संघ में जो पढ़ा रहा है उसको कोई अपोज करता है कि नहीं आप तो बेकार पढ़ाते हो, आप हटो, मैं मुझे ज्यादा पता है, मैं पढ़ाती हूँ, क्या करना चाहिए? You have to ignore that person. सिखाना बंद कर दो उसको। पहले तो उसको सिखाओ मत, क्योंकि अविनय चालू हो गया तो पहले तो उसको सिखाना ही बंद कर दो। You can't even let them sit in your class, ask them to leave. यदि ऐसे अभिनय करने वालों को बैठने दिया जाए ना, वो पूरी क्लास को ले डूबेंगे। पर याद रखना शोभा जी, ऐसे लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? नंदी सूत्र में भगवान ने बताया परिषद कितने तरह की होती है, मतलब सुनने वाले लोग कैसे होते हैं। तो मटके के दृष्टांत से बहुत तरह के श्रोता बताए कि ऐसा भी मटका होता है जो मटका होता है नीचे से फूटा हुआ, जितना जाएगा उतना निकल जाएगा। कोई मटका कच्ची मिट्टी का होता है, जितना डालोगे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ नहीं स्टोर करेगा। ऐसे अलग अलग तरीके। एक मटका होता है जो उल्टा होता है, जितना भी गिरो भरता ही नहीं है। पर एक बहुत अच्छा मटका होता है, साफ सुथरा, जो लिखता है वो भरता है, वो मतलब वो लोगों को तृप्त भी करता है और वो लोगों को शांति पहुंचाता है। तो अलग अलग मटके के दृष्टांत से महावीर स्वामी भगवान ने अलग अलग तरह के श्रोता और परिषद के बारे में वर्णन किया। ओके, पर भगवान ने बोला
कि मेरी खुद की परिषद में भी लोग ऐसे थे, महावीर स्वामी भगवान की परिषद में भी ऐसे बहुत लोग थे। एक आदमी था काल सौगरी कसाई, वो आता था, वंदन नमस्कार करता था, सुनता भी था, सुनने के बाद पता क्या बोलता था, वेरी गुड बट आई एम नॉट गोना चेंज, कम बट मे आई एम नॉट गोना चेंज, राइट। वो ऐसे लिटरली मुंह पे बोलता था, कुछ भी कर लो भैया, आई एम नॉट गोना चेंज, बिकॉज नॉट बिकॉज आई थिंक आई कांट डू इट, बिकॉज आई थिंक मेरे पूर्वजों से जो चला आ रहा है ना, आई थिंक इट इज गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव नो रिग्रेट्स इन माय लाइफ, सो सॉरी। आप जो मर्जी बोलो, मैं सुनूंगा, दूसरे कान से निकाल दूंगा, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मैं सुधरने वाला नहीं। तो भगवान महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में भी इस तरह की यदि परिषद थी, तो हर तरह की परिषद हर जगह मिलेगी। कई अखाड़ में आते हैं, क्या आते हैं, देखते हैं इसको क्या आता है, अभी इसको निरुत्तर करेंगे और इसको बताएंगे कि मैं कितना ग्रेट। होता है ना, कई बार स्टूडेंट बताने की कोशिश कर रहा होता है, आई नो मोर देन यू, राइट, या अपनी दादागिरी दिखा रहा होता है, हर तरह के, मतलब आपको क्या लगता है यदि महावीर स्वामी भगवान के परिषद में है ऐसे लोग, तो क्या किसमें नहीं होंगे, हर तरह के श्रोता होते हैं, अंडरस्टूड। हाँ, यू शुड बी एबल टू नो व्हाट टू डू टू हुम। अविनय है तो प्लीज रिमूव देम, यू शुड नॉट टॉलरेट देम। भगवान ने टॉलरेट कर लिया, वो भगवान की कैपेसिटी थी, आपके कषाय बढ़ जाएंगे और वो खुद तो डूबेगा, 10 और लोगों को लेके डूबते जाएगा। आप बोलोगे कहाँ एविडेंस मिलता है कि आप छोड़ दो ऐसे लोगों को। गर्गाचार्य, एक आचार्य का स्टोरी आती है कि वो आचार्य के बहुत स्टूडेंट इनडिसिप्लिन हो गए थे, बहुत उल्टे सीधे करते थे, उन्होंने उनको बहुत समझाने की, प्यार से बहुत कोशिश की, जब वो नहीं समझे तो गर्गाचार्य ने उन सबको छोड़ दिया, उनको छोड़ के अलग चले गए, बहुत अच्छी साधना की, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए गर्गाचार्य। व्हाट डज दैट मीन? भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ तुमको समझाने की, सुधार करने की, बट बॉस मुझे नहीं लग रहा तुम सुधरना चाहते हो, नहीं सुधरना चाहते तो बाय बाय, आई एम गोइंग, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई के यू आर पैथेटिक, व्हाई शुड आई क्राई, ओके, say bye bye to those people and get lost, right, and do your own thing। धर्म कथा एक नाम का तप है, हर आदमी नहीं कर सकता है, इसके लिए पुण्यवाणी की जरूरत होती है। कई बार पुण्यवाणी नहीं होती है तो आप इस लेवल का तप नहीं कर पाते हो। जैसे संघ में कई लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं, ये तो बेकार है, देखो ना ये तो गरीब आदमी है, देखो ना इसको तो आता नहीं है, उम्र कम है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। इसका समझ जाओ, पुण्यवाणी की हीनता है, चुप करके निकल जाओ। यदि बहुत लोग फाइट, बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो जो सीखना चाहता है पढ़ा दो, जो नहीं सीखना चाहता उनको लिटरली छोड़ दो उनके हाल पे कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम देखो, अपन जा रहे हैं, बाय बाय करके निकल लो, राइट। ये सब भगवान ने नंदी सूत्र में बताया कि ज्ञान कैसे देते हैं। नंदी सूत्र पे के वो पढ़ोगे स्टार्टिंग के चैप्टर्स, तो आपको ये सब चीजें मिलेगा कि कब पढ़ाना और कब नहीं पढ़ाना। दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। व्हेन शुड यू कीप योर माउथ शट, यू शुड नो। जैसे मैं, शोभा जी बहुत हाई लेवल की इंटेलेक्चुअल है, तो मैं उनको हाई लेवल की टेक्निकल डिटेल्स देख रही हूँ, बट मुझे दिख रहा है कि उनको मैथ्स नहीं आता, तो मैं उनको ज्यादा टेक्निकल मैथ्स नहीं दूंगी, मैं उनको इजी चीज दूंगी जिसमें वो इजीली कर पाएंगी। अब मुझे दिख रहा है कि पूजा को इंटरेस्ट ही नहीं है टेक्निकल चीजों में, तो ठीक है, उसको उदाहरण से मैं सिखा सकती हूँ। किसी को उदाहरण नहीं आ रहा तो किसी को स्टोरीज बोल के, धर्म कथा करके सिखा रहे हो। तो हर आदमी को अलग अलग तरीके से आपको सिखाना आना चाहिए, अंडरस्टूड। हर आदमी को, आजकल एक फैशन बन गया, हर आदमी को थोकड़े पढ़ा रहे हैं, हर आदमी को, विच इज गुड। बहुत लोग थोकड़े पढ़ के बहुत आगे जा रहे हैं, एग्जाम्स थोकड़ों की होती है, हर ये 50 थोकड़े, ये थोकड़े, वो थोकड़े, विच इज वेरी गुड, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर याद रखना, जो स्कूल होते हैं ना, उनमें हर क्लास में 1 और 2 ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लिटरली प्रॉब्लम होती है नॉर्मल तरीके से पढ़ना, मेमोराइज करना, उसको रिप्रोड्यूस करके लैटरल तरीके से वो कर ही नहीं पाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं दे डोंट हैव लैटरल वे ऑफ थिंकिंग, अंडरस्टूड। जैसे मैं इसके लिए एग्जांपल दिया जाता है कि हर बच्चा जो स्कूल में जाता है ना, उसको सेम तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे आप एक मछली को और एक बंदर को बोलो कि जो जल्दी पेड़ पे चढ़ गया वो ज्यादा हायर लेवल का, सुपीरियर लेवल का जानवर है, तो आप बोलोगे यार इसमें तो बंदर ज्यादा जीत जाएगा, राइट। सो वैसे ही हर जीव का अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो धर्म कथा में भी
सामने वाले को देखो कि सामने वाले की कैपेसिटी कैसी है। माशतूश ऋषि के जो गुरु ने उसको एक लाइन दी, मारूश मातूश दिया, क्यों? भैया ये नहीं झेल पाएगा, ये सोच करके उसको उस लेवल पे दिया। हर आदमी को अलग अलग लेवल पे पढ़ाना इज एन एक्सपर्टीज ऑफ धर्म कथा। आप में ये एक्सपर्टीज डेवलप करो। जनरली क्या किया जाता है, हम लोगों को थोकड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, थोकड़े कंठस्थ करो, थोकड़े कंठस्थ करो। आई फेल मिजरेबल, आई मतलब मेरा तो इतना बुरा हाल, मेरे को तो 25 बोल भी कंठस्थ नहीं है। आप बोलोगे तीसरा बोल, मैंने बोला 1 मिनट, लेट मी फाइंड द बुक। मुझे वो बुक के अंदर कहाँ पेज पे क्या लिखा है पूरा मैटर पता है, बट आई डोंट हैव इट इन मेमोरी। डज नॉट मेक मी अ लूजर। व्हाई डज नॉट मेक मी अ लूजर? बिकॉज मैं उसके एप्लीकेशंस जानती हूँ। देखो थ्योरी नंबर्स कंठस्थ करने की मतलब वो बोलते हैं ना, कैपेसिटी नहीं होती है कई लोगों की। ये जान करके आपको ये सामने वाले का एंगल देखना पड़ता है कि सामने वाला क्या चाह रहा है, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आप में यदि ये कैपेसिटी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेल हो जाओगे। हर आदमी को थोकड़े से आगे नहीं भेज सकते हो, हर आदमी आगम नहीं पड़ेगा। One kid came to me and told me, Auntie, I don't want to listen to Mahavir Swami Bhagwan. वो गैप ईयर कर रहा था, उसका 3rd year of college and master's program में। गैप ईयर में she was full of anger, so much anger I can't tell you. तो मैंने ऐसे ही, उसकी मम्मी is my friend, so I just told her, बेटा come over, we'll talk about general things over a cup of coffee. Come over to my place, I'll teach you Jainism. She looks at me and says, Auntie, I'm not interested what Mahavir Swami Bhagwan says. Not interested. So okay, fair enough. Then I love talking. मैंने ऐसे बोला, I love talking to your age group. Just come over. So उसने बोला ठीक है आंटी, just because you're forcing me, I'll come over. Because I gave her attractive things, I'll give you coffee and I'll, we'll sit and chat and do all these things. She came over. मैंने बेड पे कॉफी बना के हम बैठे, and I didn't even tell her anything. ना भगवान का नाम लिया, ना वंदना किया, विनय करने को बोला, कुछ नहीं करने को बोला। मैंने उसको बोला, what do you want to do? She says, Auntie, I have so much anger. मैंने कहा okay, it seems you have a lot of problems. कहती है हाँ आंटी बहुत problems है। मैंने कहा रोज एक प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे और उसके मैं इंटरवेंशंस बताऊं। वो रोज एक अपने प्रॉब्लम बताती, मैं उसको 8 कर्मों से उसका कर्म उदय, कैसे उसको शिवक्षम करना, कैसे उसको कंट्रोल करना, काउंटर करना, अलग अलग 9 तत्व, उसको 9 तत्व। और मैंने जो ये वाला जो 8 कर्म था उस पे कमांड लाके दी। कैसे लाके दी उसको? सिर्फ उसके केस स्टडीज के मेथड पे। ईच डे शी वुड कम विद अ केस स्टडी, ईच डे, एंड शी केप्ट कमिंग टू मी फॉर एन ईयर। और 1 ईयर में तो मैंने उसको 9 तत्व पूरे सिखा दिए। शी हैड अ फैंटास्टिक कमांड, इतनी जबरदस्त कमांड, आई कांट टेल यू। वो इतना अच्छा धर्म करती है कि बाद में शी ओनली वुड आफ्टर 5-6 क्लासेस शी सेड, आंटी आई वांट टू डू समाइक नाउ। फिर वो वही चीज हम समाइक में करने लगे। जब when she was ready she told me, when she was ready she said me, auntie I want to know कि या फिर उस लड़की ने बार बार मुझे बोला, आंटी मुझे ये चीज भी करनी है, ये चीज भी करनी है। एवरीथिंग आई टुक केयर। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लड़की आज भी समाइक करती है। शी इज डूइंग जॉब नाउ, शी इज फिनिश्ड हर मास्टर्स, जॉब करती है, फैंटास्टिक जैन धर्म करती है। और ये मैंने आपको इसलिए बोला कि हमको नेक्स्ट जनरेशन को पकड़ना पड़ेगा। इस क्लास में जितने भी लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर 40+ और 40s के अंदर है। ओके, वेरी फ्यू पीपल वुड बी लेस देन दैट, आई कैन काउंट देम इन माय हैंड। रेस्ट ऑल द मेजॉरिटी इज आउट ऑफ दैट। व्हाट अबाउट द यंगर पॉपुलेशन? हमको बेसिकली बच्चों से शुरू करना है। The kids need it more than what we do. The kids really need it. Generally क्या होता है, आप लोग के बच्चे भी kids हैं, but हम लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत छोटा है। छोटा है तो क्या हुआ, वो आपसे ज्यादा अच्छे से समझेगा और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं जब जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, फर्स्ट डे में yes आंटी whatever you are saying is totally right, मेरे को आर्ग्यू भी नहीं करना पड़ता। बड़ी क्लासेस में तो मेरे को आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है, आगम खोल खोल के बताना पड़ता है। That bad. Do not underestimate a child. यदि बच्चा 2 साल का भी है तो उसको नवकार मंत्र पढ़ाया जा सकता है, 2 साल का, राइट?
एक पद लेके बैठो, अरिहंत पद महाविद्य में बुक खोल के महाविद्य दिखा दो कि देखो महाविद्य यहाँ है ना, यहाँ पे तीर्थंकर भगवंत की जिसको केवल ज्ञान है उनको मंत्र नमस्कार करना है। बच्चे को सब समझ में आता है, कोई इतना बेवकूफ नहीं है। जिसको मम्मी पापा समझ में आते हैं उसको सिद्ध भगवंत भी समझ में आते हैं। फोटो दिखाओ, फोटोज, एंड देयर आर लॉट ऑफ हेल्प बुक्स जिसमें फोटोज आती हैं, कभी यू कैन डू दैट। आपके बच्चे को बिफोर दे आर 6 or 7 or 8 years दे शुड हैव 9 तत्व पे हे गे उपाध्याय, मतलब उस पे एग्जैक्ट कमांड होनी चाहिए कि क्यों धर्म किया जाता है। क्योंकि याद रखना 10 साल से बड़े उम्र का बच्चा तो धर्म नहीं करेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा, फिर वो फ्रेंड्स की सुनेगा। और वो पुण्य के पीछे भाग भाग के पैसा कमाना है, करियर बनाना है, अमीर बनना है, अपने आप को सेटल करना है, वो दिमाग खुद भी खपाएगा, माँ बाप का भी खपाएगा, एंजाइटी अटैक्स भी करेगा, सारी मेडिकल प्रॉब्लम करेगा। आजकल के सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है, होता है। ओके, और हम क्या करते हैं, नहीं बेटा, हम उनको सपोर्ट करते हैं, नहीं बेटा यस वी डू अ करियर। भैया 9 तत्व सिखाओ, बच्चों को मोक्ष मार्ग सिखाओ और उनको ड्रीम करना सिखाओ कि बेटा एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा, टाइम आने पे करियर भी बन जाएगा, कॉलेज एडमिशंस भी हो जाएंगी, सब कुछ विल फॉल इन प्लेस। ऐसा कोई होता है जिसका करियर नहीं, बहुत रेयर लोग होते हैं, अदरवाइज सबकी लाइफ बन जाती है एट सम पॉइंट इन टाइम। इतना टेंशन मत करो, एंजाइटी मत करो। एंजाइटी करके तुम अपनी हेल्थ को खराब रख रहे हो, और हेल्थ खराब रखोगे ना तो करियर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगी, जॉब भी लाखों की मिल जाएगी, बट तब हेल्थ नहीं होगी। यदि हेल्थ हाथ में नहीं हुई ना, मैं सारे बच्चों को 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड एक ही चीज बोलती हूँ, यू आर हैविंग एंजाइटी। तुम लोग जो एंजाइटी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारी हेल्थ का बाजा बजा रही होती, और अभी से बाजा बजना चालू हो गया ना, तो तुमको बाजा टाइम तुम कॉलेज में जाओगे ना, तब तक तो तुम्हारा शरीर बर्दाश्त कर लेगा, और कॉलेज में जॉब मिल जाएगी, लाखों की पे भी मिल जाएगी। पर जब तुम नौकरी पे जाओगे ना, तुम्हारी हेल्थ विल नॉट बी इन योर हेल्थ। तुम्हारी हेल्थ का इतना बाजा बज चुका होगा कि तुम वो जॉब भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। मैं सभी बच्चों को एक चीज बोलती हूँ, अपने हेल्थ को ध्यान में रखो, 9 तत्वों को समझो, मोक्ष मार्ग का एम लाओ, अभी से लाओ। हम में से कितने लोग अपने बच्चों को ये चीजें बोलते हैं? हाँ, संध्या, डू यू टेल योर चिल्ड्रन अबाउट मोक्ष मार्ग, अबाउट 9 तत्व पे कौन सा इंपॉर्टेंट है? संध्या, आर यू स्टिल देयर? रिंकी जी, आप हो? आर यू स्टिल देयर? Okay, I think they are not there. Rinki is also not there. So what I wanted to say, main focus क्या करो, बच्चों को भी पुण्य के लिए नहीं करके मोक्ष के लिए करवा दो, नहीं तो they would have wasted everything. और दूसरी चीज आपने क्या करनी है? Yeah, Sandhya, are you? Sandhya ma'am. Yeah, Sandhya, when you are teaching your children, do they know that this has to be done for moksha? या मैम, अभी तक थोड़ा बताती हूँ, बट ऐसा पूरा ढंग से नहीं बताया कि मोक्ष के लिए है। मतलब जो बेसिक आप बोलते हो ना, आप ही के बुक्स के नोट्स थोड़ा पढ़ती रहती हूँ उनके साथ रात में, बिकॉज रात में वो रेस्टलेस होते हैं, तब उनके ब्रेन में थोड़ा डालती हूँ, पुश करती हूँ। नहीं, बट संध्या, ये चीज डाल दो भगवान बच्चों के दिमाग में, that their aim is to become like महावीर स्वामी भगवान। और इस बीच में करियर बनाना, ये सब तो चलता रहता है, करियर बनाना, पैसे कमाना, ये करना, ये सब चलता रहेगा। संध्या, put this in your children's head, okay? Yeah. पर मोक्ष का एटीट्यूड, एम अभी से डाल दो कि हर बच्चे को यदि ये बोला जाए कि what do you want to become in life, यदि वो 4 चीजें बोले तो उनमें एक चीज ये होनी चाहिए कि मैं सिद्ध भगवान बनना चाहती हूँ। ओके संध्या? Yeah, ma'am. संध्या, after 6 months if I meet your child should say that बेटा क्या बनना चाहते हो? आंटी, सिद्ध भगवान बनना चाहती हूँ, महावीर स्वामी भगवान जैसा बनना चाहती हूँ, केवल ज्ञान चाहिए आंटी, सम्यक दर्शन चाहिए। I want this kind of statement from a 2-year-old, a 3-year-old. एटलीस्ट ये फंडामेंटल्स डाल दो, एम डाल दो। 9 तत्व नहीं भी समझा पाओ पर ये एम जरूर डाल दो। ओके? Yes. ओके, डन। सो एनीवे, सो यहाँ पे हम वी हैव ओवरशॉट आवर टाइम। सो अभी तक हमने थोड़े पैरामीटर्स सीखे
कि ये सब चीजें हम धर्म कथा में इंक्लूड करें। ओके, ऊट सूत्र परूपना से बचें और करें। जैसे संध्या अपने बच्चों को पढ़ा रही है, आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो आपने जो सीखा है वो पढ़ाओ, बट उसके अलावा कुछ यदि टॉपिक्स आ जाते हैं, डू नॉट ट्राई टू गिव देम आंसर्स फ्रॉम योर ओन हेड, ट्राई टू कंसल्ट पीपल। अपने दिमाग लगाओगे, ऊट सूत्र परूपना की वजह से बाजा बच जाएगा। कोई भी, मैं जैसे बोलती हूँ ना कि आप कोई भी संघ के आचार्य आगम उठाओ, क्यों कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, कोई भी आचार्य आगम का अर्थमागधी भाषा का जो होता है ना, वो एक वर्ड भी चेंज नहीं करता है, कोई भी नहीं चेंज करेगा, क्योंकि सब आचार्यों को ऊट सूत्र परूपना का डर होता है। उनको पता है कि ये वर्ड गलत लग रहा है, इसको चेंज करने से पूरा टॉपिक बैठ जाएगा, फिर भी वो वर्ड चेंज नहीं करते। बट भावार्थ, ट्रांसलेशन और विवेचन में लिख देते हैं कि ये वर्ड कुछ गलत लग रहा है, ऐसा लिख देते हैं, बट दे वुड नॉट चेंज द मूल पार्ट। ओके, इससे क्या सीखा कि ऊट सूत्र परूपना से बचो, और उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, पहले 32 आगम पढ़ो, 9 तत्व पे कमांड लाओ, अनेकांतवाद पे कमांड लाओ, और नवकार मंत्र पे कमांड लाओ। यदि ये 5-6 चीजें नहीं हो रही है, यू शुड रीथिंक ऑन डूइंग केस स्टडीज। केस स्टडीज मत करो, फिर आप क्या करो, आप केस टू केस बोलो कि हाँ बस मुझे जैसे मुझे गतागत का थोकड़ा आता है, मुझे लघुदंडक का थोकड़ा आता है, मैं आपको भक्तांबर पढ़ा सकती हूँ, मैं आपको प्रतिकमन पढ़ा सकती हूँ। आप इतना पिन पॉइंटेड पढ़ाओ, बट ओवरऑल जैन धर्म मत पढ़ाओ, नहीं तो आप गलत जाओगी। इज इट क्लियर? याद रखना, बिना 9 तत्व के, बिना आगम के ज्ञान के कैसे कोई पढ़ाता है, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो क्लू। अंडरस्टूड? सो प्लीज rethink on these things. अगली क्लास में we'll look into that. अगली क्लास में ना मैं एक टॉपिक लेने वाली हूँ जिसका नाम है वो भगवती सूत्र का शतक 2 उदेशक 5 में ना तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन आता है। तो मैं ना उस पार्ट से धर्म कथा का एम क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ, कि क्योंकि कंचन आंटी हमेशा बोलती है कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जैन धर्म के जो हम श्रावक हैं, तुंगलियापुर के श्रावक जैसा बन जाए हम लोग। तो मैं वो पीडीएफ बना के अपने व्हाट्सएप ये ग्रुप में डाल दूंगी, हो सके तो पढ़ के आना, हो सके तो सोचना, आर वी लाइक दैट, क्या हम में वो श्रावक का लेवल है, ये सोचना। क्योंकि यदि मैं धर्म कथा कर रही हूं तो मेरा एक ही मेन है कि आप सबको तुंगलियापुर के श्रावक के लेवल का इंसान बनाओ। इज दैट अंडरस्टूड? हाँ, तो मैं ये पीडीएफ इसलिए देख रही हूँ कि आप सब पढ़ लो। हाँ, शतक 2 उदेशक 5। थैंक यू। तुंगलियापुर के श्रावक मैं पीडीएफ डाल दूंगी, पर जिनके पास आगम नहीं है मैं उनके लिए वो बुक पेपर्स डाल रही हूँ, पढ़ के आना। और मैं अगली क्लास में ये बताना चाहूंगी कि मैं यदि धर्म कथा कर रही हूँ, दिस इज व्हाट मेरा एम है आप लोग के साथ, एंड दिस आई एम गोइंग टू डू इन दिस वे। आप बताओ आप वहां तक पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? ओके, सो मैं तुंगलियापुर श्रावक जो होते थे उत्तम कोटि के होते थे, उनके दरवाजे भी रात भर खुले रहते थे, कोई ताला नहीं लगता था। नहीं, मैं कुछ टेक्निकल जाऊंगी, मैं टेक्निकल चीजों के लिए मैं वो टॉपिक आपको भेज दूंगी, और इस पे मैं ये जो आप बोलो ना ये जनरल है, ठीक है, ये तो देवलोक में भी ताला नहीं लगता है, ठीक है, और नव गवैयक में भी ताले नहीं लगे होते, तो वहां के जीव श्रावक नहीं गिने जाते हैं, राइट? तो बहुत जगह भद्रता लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, बहुत जगह नहीं होते थे। ओके, सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग पैरामीटर्स। My job is to teach you how to become a good Shravak. Okay, सुरेंद्र भैया, तो आपने जो examples दिया is not what I am aiming at. My level is तुंगलियापुर के श्रावक जैसे हम सबको बनना है, and this is what I am going to make everybody. Okay, this is my aim of doing धर्म कथा. So मैं वो PDF पढ़ के आना, we'll do the analysis about it in the next class. Okay, चलिए, जय जिनेंद्र।